जिसके पास है नौकरी वो ले जाएगा आपकी छोकरी। एंड दैट इज द हकीकत ऑफ लाइफ। दे वांट टू सी कि आप काम कौन सा कर सकते हो, द जॉब देने वाले। एंड जो रिश्ते वाले देखते हैं कि कमा कितना रहा है। अब वैसे बाकी कामों में भी इस्तिखारा करके कर रहे हो? ऑफ कोर्स सहाबा चपली भी लेते थे ना तो इस्तिखारा करते थे। जब पैसा होता है आपके मसले बहुत सारे हल हो जाते हैं, आपका दिमाग अब आ जाता है ग्रोथ पे। अम्मा अब्बा से 26 साल की उम्र में भी ना 50 रुपये मांग रहे हैं एक सिगरेट लेने के लिए। भाई वो टर्निंग पॉइंट क्या था? बिकॉज आप अच्छे पैसे कमा रहे थे, आपने बिजनेस बिल्ड कर लिए, एवरीथिंग वाज देयर। मैं चायकॉन कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि हमें वो ताकत मिले जो इनके पास है। दुकानों की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको लक्स मिल जाएगा, आपको डव मिल जाएगा, आपको ये सारी 1 2 3 कंपनीज की। इनके पास ये सुपर पावर है, सुपर पावर कि एक प्रोडक्ट बनाते हैं हर जगह पहुंच जाता है। मैं आपको वो सुपर पावर दे रहा हूँ 3 दिनों में। मुझे लगता है कि जो आपने लड़कियों की एजुकेशन की बात की, तो 16 साल की उम्र में वर्क प्लेस पे उतर जाओ। यू डोंट डिसएग्री कि लड़कियों को बाहर जाके काम करना चाहिए। मेरा तो उसूल नहीं, अल्लाह का उसूल है। मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट इज समथिंग टुडे। मतलब आप तो एज अ यूट्यूबर पे काम कर रहे हैं, बट जो लोग बिजनेसेस रन कर रहे हैं उनके लिए भी कंटेंट क्रिएशन इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है। बहुत जरूरी है। मेरा यूट्यूब पे आज तक कोई एक वीडियो वायरल नहीं हुआ। अन्ना द बिगेस्ट थिंग दैट हेल्प मी इज लगे रहो, लगे रहो। 2000 व्यूज भी आते हैं, लगे रहो। लाख भी आते हैं, लगे रहो। डिल्यूशनल बात करते हैं। इफ यू आर द एजुकेशन मिनिस्टर टुमारो, व्हाट विल यू डू? रिड्यूस द इयर्स ऑफ एजुकेशन? जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहूँगा एवरीबॉडी गो होम, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करो, यूट्यूब से सीखो, यूडेमी से सीखो, शागिर्दी करो, कुछ करो, गो बिकम वैल्यूबल। बहुत बहुत हद तक लोगों की फियर्स भी ओवरकम कर रहे हैं। बट आई वांट टू अंडरस्टैंड योर माइंडसेट। इज देयर एनीथिंग दैट यू फियर टुडे स्टिल? आपकी फियर्स? The only thing I fear is Guys, interviewing Azad Chaiwala was a stunning experience. थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा था मेरे लिए। आई एम श्योर आपको वो इंटरव्यू में पता चल रहा होगा। बहुत नॉलेज है उन्हें, बहुत एक्सपीरियंस है। कुछ जगह हमारे इख्तलाफात भी थे, बट वी बोथ kept it very very respectful. I'm sure आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. Do let me know in the comment section आपका feedback इस बारे में. Also don't forget to subscribe because that really helps us grow. Thank you for watching. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं बिल्कुल बोर नहीं करूँगी ऑडियंस को भी, आपको भी। मैं लिंक अटैच कर रही हूँ ऑफ द इंटरव्यू ऑफ मुजम्मिल हसन इंजीनियर, जो कि आज़ाद भाई की डिटेल बैकग्राउंड और हिस्ट्री के बारे में है, सो दैट यू गाइज कैन नो अबाउट, जिनको नहीं पता इनके बारे में। वैसे मेजॉरिटी नोज अबाउट हिम, but I'll begin the conversation with this hot topic, which is ChaiCon right now, and he has come up with this event for Karachiites and for everybody in Pakistan. So how's the hustle with ChaiCon right now? Struggle है। It's always going to be a struggle पाकिस्तानी को actually तालीम दिलवाना। तो it's B2B event और मजाक के अलावा I'm going to say 90% of the people don't understand कि B2B होता क्या है। All I'm trying to do is इनको कह रहा हूँ कि बाहर की कंपनियां यहाँ आके 100+ ब्रांचें खड़ी कर देती हैं। हमारी कोई भी किसी कंपनी की 100 ब्रांच नहीं है। वही कंपनियां बाहर 20,000 30,000 42,000 ब्रांचेस भी बेच देती हैं। देयर इज बरकत इन लार्ज नंबर्स और पावर भी है उसमें। तो लेट्स डू दैट। सो मैं आपकी फ्रेंचाइज बिकवाऊंगा 3 दिन के अंदर। ये पाकिस्तान जो है ना जाग गया। इनको अब प्लॉट्स नहीं खरीदने। इनको पता है कि अगर मैं 10,000 प्लॉट्स का भी मालिक हूँगा ना, वो गुमनाम चीज़ होगी। क्या जी मेरे पास प्लॉट्स है, कितना है जी, बस प्लॉट है। लेकिन अगर इनके पास, और प्लॉट्स क्या होते हैं, फंस जाते हैं, डिप्रिशिएट भी हो सकते हैं अपना। देयर नॉट लिक्विड एसेट्स और देयर मिलियंस ऑफ। हर बंदे के पास प्लॉट है। तो क्या नई कहानी है, इसमें कोई बड़ा कमाल नहीं है। बट जब आप फ्रेंचाइज किसी चीज़ की लेते हैं तो एटलीस्ट आपके पास ना ब्रैगिंग राइट्स आ जाती हैं। आपको पता है हर महीने ना मुझे इनकम आ रही है। आपके पास एक प्रोजेक्शन आ जाती है, आज नहीं कल नहीं 14 महीने 20 महीने बाद मेरे जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस आ गई। एवरीथिंग एल्स इज प्रॉफिटेबल। अच्छा वो डंकिन नहीं है, फलां वाला वो मेरा है, वो कैफ़े मेरी है, फलां बरीज नहीं है वो मेरा है। सो यू स्टार्ट। वो KFC तक भी फ्रेंचाइज होती है। कबाब चीज़ फ्राइड चिकन की बात कर रहा हूँ। या दे आर कमिंग टू ChaiCon। तो ऑल आई वांट इज ये जितने बिजनेसेस हैं ग्रो करें, फ्रेंचाइजें बेचें। एंड लाहौर में मैंने ये किया था एक तंबू के नीचे। अल्लाह ने तंबू फाड़ के दिया। वी सोल्ड thousands and thousands of क्या कहते हैं, डीलरशिप्स, डिस्ट्रीब्यूशनशिप्स, एजेंसीज, hundreds and hundreds and hundreds of franchises। और हमने वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दी हुई थी कि सिर्फ 150 स्टॉल्स होंगे। तो इट वाज ए फिनोमिनल। और आता कि पहली बार ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे दिखाया। रिस्पॉन्स इन कराची है बेटर बट बेहतरीन हो सकता है।
और जितना नहीं। हाँ, लाहौर जितना नहीं है। लाहौर ही जो लाहौर वाला क्राउड था ना, हत्ता कि उसमें बहुत सारे कराची वाले थे, वो चल के आए थे। यहाँ मुझे चल के जाना पड़ रहा है टू एजुकेट देम कि आपका क्या फ़ायदा होगा। कोई पाकिस्तान की कंपनी नहीं है जो ये फ़ायदा अपने लिए खुद क्रिएट कर सके। यानी 3 दिन के अंदर उसके पास 50,000 पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हों। 50,000 पोटेंशियल वो बंदे हों कि अभी आपका एक प्रोडक्ट है, आप एक साबुन बनाती हैं, कोई शैम्पू बनाती हैं, आप कोई जूस, कोई ड्रिंक कुछ भी बनाती हैं, लेकिन आपकी एक यानी कमज़ोरी ये दैट यू आर लिमिटेड बाय जियोग्राफिक लोकेशन। अब एक शहर में, एक शहर के कोने में चायकॉन कम से कम आपको बुरे हाल में 50 शहरों तक पहुंचा देगा। 50 शहरों तक पहुंचा देगा। 50 शहरों में अगर आप बुरे हाल में कहीं तो 1000 दुकान पर आपका जो पार्टनर आपको मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा, उसके पास होगी। तो इन 3 दिनों के अंदर आपके पास आपका प्रोडक्ट 50,000 दुकानों में होगा। हर दुकान अगर आपसे 3 आइटम भी उठाए तो 1.5 लाख आपके आइटम तो वहां चले गए। अब ऐसे तो नहीं है कि पूरे महीने 3 ही बेचेगी, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट चलने लग पड़ा तो आपसे संभालने नहीं होगा। एंड दैट्स द फीडबैक वी हैव रिसीव्ड कंसिस्टेंटली हर उस बंदे से या वास्ट मेजॉरिटी से जो चायकॉन लाहौर आए थे। वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग बिकॉज हमारी ब्रांच रावलपिंडी में खुल रही है, हमारी ब्रांच क्या कहते हैं अपना गुजरांवाले में खुल रही है, फिर वापस मैं कराची आ रहा हूँ, मुझे मेरी हैदराबाद खुल रही है। हमने छोटे छोटे ब्रांड्स फ्रॉम कराची इंटरनेशनल कर दिए। इतने उनको सिचुएशन में डाल दिया कि So you're saying कि सवाल नहीं था। limited mindset है। हाँ, अच्छा सिस्टर, ऑन दैट डे 99 या 95% जो बंदे ने उनको मुझे सिखाना पड़ा था कि भाई हाउ टू सेल फ्रेंचाइजेस। वहाँ पे लिखो हम फ्रेंचाइज बेच रहे हैं, इतने की है, मिनिमम स्क्वायर फुटेज हमें इतनी चाहिए, क्या कहते हैं हम होलसेल कर रहे हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ये है, हमें डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए, पार्टनर्स चाहिए, एजेंसी चाहिए। छोटे शहर के लिए इतना है, बड़े शहर के लिए इतने, 5 लाख में शुरू हो जाएगी, लाख में हो जाएगी, एक्सेट्रा। तो उनकी जब मैंने मेंटालिटी इसमें डाली ना, तो आपको अभी ट्रेनिंग भी करनी पड़ी है। हाँ, अब की बार हम क्या कर रहे हैं, लास्ट टाइम वी वर लेट डाउन बाय द पार्टनर वेंडर जिनको हमने हायर किया था इवेंट बनाने के लिए। इस बार हम खुद कराची आके खुद इसको सेटअप कर रहे हैं। तो उसमें क्या कि हमने 3 दिन एडवांस लिए। वहाँ पे हमारे पास 24 दिन थे, 24 घंटे थे उसको सेटअप करने के लिए। और रेस्ट टू रेस्क्यू इवेंट, अभी 3 डे इवेंट है तो आपने 6 डेज दिए हैं। हाँ 6 डेज हमने हॉल बुक किया हुआ है। 3 दिन पहले हम, एक दिन तो हमारा हो गया सेटअप के लिए, अगले जो 2 दिन है वी विल ट्रेन पीपल अप कि भाई आपने वहाँ बेचना कैसे है, ठीक है। और हम ना लिए चार्जेस के रेट्स सिस्टर ना होने के बराबर है, इट्स लाइक लेस देन 50,000 स्टॉल। तो हमने इस बार लीड्स जनरेशन वाली जो है ना, लीड जनरेशन वाली बुक वो एडवांस प्रिंट करके इनको दे रहे हैं ताकि इनको उस वक्त यार लीड्स कैसे इकट्ठी करते हैं। एंड राशिद भाई ने, ही रन्स कॉस्मेटिक ब्रांड, और उनकी थी भाईजान इधर कैमरे के अंदर दीजिएगा, इस सामने ऐसे, मुझे चाय यहाँ से लेनी है, मैं चाय वहाँ से नहीं लूँगा। ये देखें, ये मैं चाय पी रहा हूँ, हम सिस्टर को पहले देते हैं, बहन लगती है ये, पर थी उनकी, ओ सॉरी थैंक यू। अच्छा चाय, हाँ मुझे पानी चाहिए फिर। ये सॉरी मेरी चाय है, ज्यादा फॉर्मल नहीं होते, सॉरी भाईजान, ठीक है। हाँ वो बिल्कुल कूल सीन है। हेलो चाय पी रहा हूँ, चाय सब पीते हैं और हम छुपा के क्यों रखे, हम भी we're humans at the end of the day। बिस्मिल्लाह। आई लव द ऑनेस्टी। तो मुझे बताया कि कराची में अभी आपके पास फुल हो गई सारे स्टॉक? नहीं अभी फुल नहीं हुए क्योंकि मैंने 3 हॉल्स बुक किए थे, 2 हॉल्स बुक हो जाएंगे। वील हैव अराउंड 400-300 प्लस स्टॉल होल्डर्स इंशाल्लाह। तो इट स्टिल इज गोना बी फिनोमिनल इंशाल्लाह। रिजल्ट जो होगा ना, मेरी एम थी 1 लाख जॉब्स क्रिएट करना इन 3 दिनों में, मे बी आई हिट अराउंड 75 इंशाल्लाह। और इमेजिन करें, ये होती है ग्रोथ, जहाँ पे हमारे बिजनेसेस ग्रो करते हैं, इनको इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिलते हैं। छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ 6 बाय 6 फुट की यूनिट में इतनी सेल कर गई हैं जो उन्होंने सालों में नहीं देखी, और वो भी इंटरनेशनल ऑर्डर्स की। एंड दोज आर द पीपल दैट आर टेलिंग मी कि भाई हम नहीं आ सकते, वी आर जस्ट लाइक स्वम्प्ड। कुछ ने तो शर्म से, यानी आज़ाद भाई बुरा ना मान जाए हम आ रहे हैं, जस्ट ताकि आज़ाद भाई बुरा ना मान जाए कि पहली बार हम उनके साथ करे थे, दूसरी बार हमने साथ छोड़ दिया। तो इंशाल्लाह आई विश दिस सक्सेस ऑन एवरीबॉडी। और इमेजिन करें जब 70,000 जॉब्स क्रिएट होंगी, 80,000 जॉब्स क्रिएट होंगी, लाख इंशाल्लाह हो जाएंगी, दैट मीन्स के लाख बंदे का हौसला बढ़ेगा, लाख घरों में चूल्हे जलेंगे एंड खुशहाली आएगी। एजुकेशन सिस्टम हमारा
एजुकेशन नहीं रहा उसमें, बकवास है, वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ बच्चे आज हमारे सबसे कीमती रिसोर्स है। आप अभी माशाल्लाह अथॉरिटीज के साथ भी कनेक्टेड हैं, since you're this popular, authorities are reaching out to you for a lot of things, so you have the access. Don't you think you have the power to change the, you know, maybe They're not interested. They're not interested. वहाँ पे मजाक के अलावा शदीद old minded people बैठे हुए हैं. It's not even worth engaging with them. नहीं interested. They are super slow. It's far more easier for me to stand here and say कि उनको abandon कर दो. There's free education on YouTube. There's a billion times better, more up-to-dated, more options का education YouTube पे. बट आज़ाद भाई एक जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा स्टार्ट कर रहा है, वो ऑप्शन तो उसके पास अवेलेबल है, बट डायरेक्शन नहीं होती ना कि मैं किस चीज़ में जा सकती हूँ या क्या। आप क्या करें जब आप 16 साल की होती हैं, आप उतर जाए, आप आके पिछले मेरे चाचू क्या करें, मेरी खाला क्या कर रही है, मेरे मामू क्या कर रहे हैं, मेरी मामी क्या कर रही है, एंड देन यू चूज अ पाथ, और एट 16 यू हैव द चॉइस। एट 16 आप वही नहीं पुत्र आपने इंटर करना है, एफए करना है, तू बता आर्ट करेगी या साइंस करेगी, वहाँ पे व्हाटएवर द हेल यू, आज मैं बेकर हूँ, शाम को मैं आर्टिस्ट हूँ, द नेक्स्ट डे आई एम एन आर्किटेक्ट ऑफ अ वेबसाइट, आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, ठीक है। बिजनेसेस ओनली, जी यू आर encouraging people for businesses, for entrepreneurship. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि खुदा का वास्ता है बिकम कीर्ति, यू आर अनएम्प्लॉयबल जब आपने पाकिस्तान की डिग्री कर दी हो, और ना तो सिर्फ आप अनएम्प्लॉयबल हैं, आप अपने आप को डिप्रेशन में डाल रहे हैं, आपके अधूरे प्यार वहाँ पे आपने शुरू किए हैं, बेगैरती करके आए हो, ठीक है। पीपल आर गोइंग एज फार एज डूइंग जिना वहाँ पे, एंड जिसके पास है ना नौकरी, वो ले जाएगा आपकी छोकरी। दैट्स व्हाट आई एम रिपीट दैट, राइट, कि यू नो व्हाट आई एम कहना, मैं कह चाह रहा हूँ कि जिसके पास है नौकरी वो ले जाएगा आपकी छोकरी, एंड दैट इज द हकीकत ऑफ लाइफ। बिकॉज इस वक्त किसी ने किसी की डिग्री नहीं देखनी है, जॉब देने वाले ना क्या कहते हैं रिश्ते वाले, दे वांट टू सी कि आप काम कौन सा कर सकते हो, द जॉब देने वाले, एंड जो रिश्ते वाले देखते हैं कि कमा कितना रहा है, योर वैल्यू इज इन कमाना। एंड फिर लड़कियों की बात करते हैं, लड़कियों में मैंने आपको बात बता दी, एक हाथ से ताली नहीं बचती, ठीक है, देर इक्वली, बट वो क्या कि गलबल भी होती हैं, मैनिपुलेटेड भी हो जाती है आसानी से, तो वहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं पड़ा। I have a perspective. I agree. Universities. देखें लोग, अगर यूनिवर्सिटी हमें कोई कम्युनिकेशन स्किल सिखाती, हमें कोई एक्सपोजर देती दुनिया का, हमें कोई हमारी कोई तगड़ी नेटवर्किंग करती, तो फिर मैं कहता कि जाएं आप वहाँ पे। कुछ भी नहीं है। आप जब 16 साल की होती हैं, यू एंटर द वर्क फोर्स एज ए जूनियर। याद रखिए जूनियर, जब आप डिग्री करके आती है ना, तो आप जूनियर कबूल करने के लिए तैयार नहीं अपने साथ। दैट मीन्स कि आपने आधी जॉब तो ख़त्म कर दी, फिर आप आधी के लिए काम, यू नॉट इवन, आपने जी IR किया हुआ है, सर में मारो IR। आई कीप ऑन सेइंग दिस, देयर इज नो सेठ साहब इन द होल वर्ल्ड जिसकी नींद हराम हो रही है कि भाई मुझे कल जूलॉजिस्ट ना मिला, कल मुझे यार MA उर्दू वाला ना मिला, कल मुझे यार कोई BBA वाला ना मिला, तो मेरा बिजनेस डूब जाएगा। दे आर नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जो एक्चुअली यानी जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो खुद करते हैं, नॉट डिग्री वाले। दे नीड टेक्नीशियंस जो कि एक्चुअल फैक्ट्रियाँ या कंपनियाँ चला सकते हैं। दे नीड मैनेजर्स, दे नीड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, HR के उनके बंदे चाहिए, उनको सेल्स वाले बंदे चाहिए। दैट्स ऑल व्हाट बेसिकली कंबाइंड बिल्ड्स बिजनेसेस। भाई अभी भी कंपनीज, आप जो HR और सब हाँ। बात करें, बट कंपनीज अभी भी वही एक्सपेक्ट करती हैं कि दे शुड बी डिग्री, दे शुड बी। वो उधर मैंने कहा ना बूढ़े खुसड़ बैठे हुए हैं, नॉन ऑफ दीज, वो उनकी गलत फहमी है। लिसन, अगर वो एक्सपेक्ट करती है, दे आर इन माइनॉरिटी। आई हर्ड एन इंटरव्यू, एक सिस्टर थी हमारी कराची की, उनका इंटरव्यू मैंने सुना था। वो HR एजेंसी रन करती हैं, नहीं HR नहीं, वो रिक्रूटमेंट एजेंसी रन करती हैं। दिस वाज सेवरल इयर्स अगो in Pakistan, and she's in the corporate world. She said the trend at that time was more in favor of no degrees. काम से गर्द है, आप डिग्री करके आके मेरे सामने बैठ जाए, कितना टाइम निकालेंगे? एक दिन के बाद मुझे आपकी यानी बकवास और नाकाबिलियत दिख पड़ेगी। बट इफ अ पर्सन कम्स एंड सिट्स इन फ्रंट ऑफ मी और वो कहता है भाई मैंने तो भाई, आई एम नॉट अगेंस्ट स्कूल एजुकेशन, बट वैसे ही आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैंने चार पढ़ी हुई, 4 जमातें पढ़ी हुई हैं, बट आई नो हाउ टू मैनेज योर पीपल, आई कैन डू योर प्रोग्रामिंग, मैं तगड़ी सी अंग्रेजी बोल लेता हूँ, आई कैन हैंडल कॉल्स, आई नो हाउ टू कम्युनिकेट पीपल विद पीपल। क्यों? जब वो 16 साल का था, ये चलो लेट्स से मैट्रिक था उसने कर लिया, जब वो 16 साल का था, दुनिया में उतरा, कहीं जूनियर लग गया, यूट्यूब से कुछ सीख लिया, यूडेमी से कुछ सीख लिया, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से सीख लिया, किसी की शागिर्दगी कर ली। अ मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स इनटू द लाइन, पहले तो उसने किसी को चाय पिलाई, किसी का दरवाज़ा खोल दिया, किसी की एरंड्स रन कर दी, छोटी छोटी टास्क से
अपने कंधे पे लेता गया, उनको नए प्रोसेसेस दिखाता, सर आप ये करिए, नई सॉफ्टवेयर देखिए, क्योंकि उसे यूट्यूब से देखी ना, सर इस प्रोसेस से हमारा काम हो जाएगा। वो अपने आप यूनिवर्सिटी भले ही ना जाओ, बट अगर तुम इंटर्नशिप से जॉब स्टार्ट करते हो, वहाँ सीखना है ना, हमको तो सीखने से गर्ज है, हमें तो तालीम से गर्ज है। वहाँ रट्टा है। IMF ने क्या बोला, 30 साल पुराना। मैंने क्या बोला, 8 साल पहले बोला था कि मैंने क्या बोला 8 साल पहले कि 30 साल पुराना है। IMF अभी फ्यू वीक्स अगो उन्होंने बोला 60 साल पुराना है। सो 8 साल का दौरानिया हो गया मुझे यहाँ पे आपको ये डंडोरा मारते हुए। मैं कड़ी फिल्म पे तो डिसएग्री करी मैं, हाँ। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन वो जो एक्सपोजर वाली बात है, अगेन ठीक है, इंटर्नशिप से जॉब्स करके बंदा सीखता है, एक तो वो चीज़ है। दूसरा मुझे लगता है कि जो आपने लड़कियों के एजुकेशन की बात की, यूनिवर्सिटी वाली बात बिल्कुल सही है, माहौल एंड एवरीथिंग है, ठीक है, करिकुलम भी अच्छा नहीं है, पर अगेन सिर्फ डिजिटल के थ्रू ना आप घर बैठ के सीख तो सकते हैं टेक्निकल चीज़ें, लेकिन वो जो इमोशनल स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, अब जैसे आप कह रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, इंटरपर्सनल स्किल्स हो, वो तो वर्क प्लेस में मिलेंगी ना। यू एब्सोल्युटली एग्री विद मी। तो 16 साल की उम्र में वर्क प्लेस में उतर जाओ, वहाँ पे यू विल तो यू डोंट डिसएग्री कि लड़कियों को बाहर जाके काम करना चाहिए। देखें, आई एम गोना गिव यू माय ओपिनियन एंड आई वांट ऑल मेन टू फॉलो दिस। मर्द के बंदे बने, अनलेस की लड़की की मजबूरी है, शी शुड नॉट गो वर्क इन अ मेल और क्या कहते हैं, हाँ, आई वुड अर्ज देम टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस। ठीक है, बॉस बने, क्रिएट वुमेन ओनली एनवायरनमेंट्स। अल्लाह ने आपको मना नहीं किया, बट योर अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली। एक लविंग से एनवायरनमेंट बने, अपने आप को ग्रो करें, सपोर्ट योर हस्बैंड। जो मर्द हजरात हैं हमारे, लिसन, अल्लाह ने आपकी जिम्मेदारी रखी है, शी माइट बी अर्निंग, बट भाई देना आपने फिर भी कमा के आपकी जिम्मेदारी है। आपने अभी बोला 50% वर्क 50% खवातीन, obviously they have to be They don't have to, by the way, but they participate. करे ना, बट विद इन द, मैं सॉरी, हमारे कुछ व्यूज होंगे, आई एम नॉट श्योर आप मुसलमान हैं, बट देयर यू गो, जस्ट इन केस कोई नहीं है तो देखिए, जहाँ मैं मुसलमान वाला एंगल बीच में डाल रहा हूँ, गैरत इज्जत वाला एंगल डाल रहा हूँ, उसूल मैंने नहीं बनाए, उसूल अल्लाह ने बनाए हैं, मैं जिस उनको आप तक पहुँचा रहा हूँ, एंड आई विल एंडोर्स हिज रूल्स एंड आई हैव नो अदर ऑप्शन। मैं कौन होता हूँ? हाँ, बाहर जाने से मना नहीं किया, बट बाहर जाने का एक तरीका बताया, व्हेन इट्स नेसेसरी, मजबूरी जब बन जाती है, एंड इन व्हाट एनवायरनमेंट वी आर अलाउड टू गो। ठीक है, तो आई थिंक लॉट ऑफ हमारा जो सिचुएशन बना हुआ है, विल कम बैक टू एजुकेशन। आपकी एजुकेशन कहाँ होगी? एक्चुअल बाजार में, आपके एक्चुअल ऑफिसेज में, वहाँ आपको एक्सपोजर मिलेगा, दुनिया देखेंगे, यू विल गेट टू मीट सो मेनी सक्सेसफुल पीपल एट एवरी लेवल। दैट्स इट। तो एक्सपोजर, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग आपकी जॉब से होती है, लर्निंग भी। खवातीन डिजिटल साइड के रहेंगी, हाँ। there are a lot of places नहीं, फैक्ट्रियाँ लगाए ना, फैक्ट्रियाँ लगाए, आप फैक्ट्रियाँ लगाए, स्टार्ट ब्रांड्स। आप देखिए, आप खवातीनें नो योर ओन मार्केट। ऑनेस्टली मैं कहूँगा मोर देन 50% ऑफ द कंज्यूमर जो गुड्स खरीदी जाती हैं वो फीमेल्स खरीदती हैं। मर्द एक साबुन की चाकी खरीदते होंगे, एक जेनेरिक सा साबुन या शैम्पू जो घर पड़ा हुआ है वो ही इस्तेमाल कर लेते होंगे। दे आर नॉट कंज्यूमर्स। विमेन, उनको फलां शैम्पू चाहिए, फलां ऑयली हेयर के लिए, ड्राई हेयर के लिए, फजी हेयर के लिए, फलां। वाई डोंट आवर विमेन स्टार्ट मेकिंग दोज शैम्पूज? मुझे एक पाकिस्तानी अल्टरनेटिव बता दें, पेंटन का, ट्रेज़मे का, हेड एंड शोल्डर्स का, अक्सर सनसिल्क का। नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है? आपका कसूर है, बिकॉज यू लिटरली वेस्टेड योर टाइम इन यूनिवर्सिटी। वो 6 साल में आप एक कंपनी सेटअप कर देती ना, तो हमारे यहाँ होता भाई एक हिजाबी लड़की का शैम्पू कैसे है, दिस इज अ हिजाबी लड़की का शैम्पू, दिस इज अ इंडियन नेटिव जो लड़की है ना, जो पोतो हार की है, उसके लिए शैम्पू है। ये सिंधी लड़की के लिए शैम्पू है, बिकॉज सिंधीज की जीन्स ऐसे होती हैं। ये बलूचीज के लिए, ये बलूचीज के लिए, ये फलां के लिए, फलां के लिए। मैं आपको वो लेसन दे रहा हूँ कि जो अगर यूनिलीवर ने आज देख लिया ना, तो और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लेंगे। तो असल में बिजनेस रन करने के लिए भी इवेंचुअली मर्दों से एनकाउंटर तो होगा ही। होगा ना, लेकिन तमीज से करें ना। हाँ करें, ये तो नहीं कि आपकी महरम है, आपके तरीके हैं, तौर के हैं। अल्लाह ने हमें बता दिया, व्हेन यू स्पीक टू मैन थोड़ी सी सख्त आवाज में, हाँ बस। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एग्रीमेंट ऑन मेनी पॉइंट्स, डिसएग्रीमेंट ऑन फ्यू पॉइंट्स, बट द रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट। मूविंग ऑन टू अनदर पॉइंट वेयर मुझे एक चीज़, बिकॉज आई रियली लाइक द ऑनेस्टी। ठीक है, रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, मुज़म्मिल के इंटरव्यू थे, जिलित के इंटरव्यू थे, बट पर्सपेक्टिव होता है, जिंदगी का पर्सपेक्टिव होता है, द माइंडसेट। यस बिल्कुल, कि वेयर दिस फिल्टरलेसनेस कम फ्रॉम, लाइक वर यू ऑलवेज दिस वे, या आपने ये बिल्ड किया है? नहीं। एक बर्दाश्त होती है ना बंदे की, वो मेरी खत्म होने जा रही है।
इस कौम को समझाओ कि यार थोड़ी सी अक्ल बरतो बिफोर यू डू एनीथिंग। यार सोच लो मैं क्यों करने जा रहा हूँ। वी टॉक अबाउट एजुकेशन। आज राइट नाउ थाउजेंड्स ऑफ बच्चे वो IR वाली डिग्री कर रहे हैं, वो सारी फजूलियात करें। 95% प्लस जो डिग्रीज हैं दे आर फजूल। डॉक्टर बनना है बने, मेडिसिन में जाना है जरूर बने। आप क्या बन जाते हैं? डॉक्टर। आप कीमती, आप लोगों के दुख दूर करते हैं, आप उनके मसले हल करते हैं। यू आर बिकमिंग समथिंग। BBA करके क्या मिलता है? MA करके क्या मिलता है? MBA करके या MCOM करके, और ये BCOM करके क्या मिलता है? कुछ नहीं। यू कांट से दैट आई एम, मैं तंदूर वाला, मैं यार आई एम अ शेफ, आई एम अ तंदूर शेफ। मैं यार तंदूर में हर चीज बना लेता हूँ भाई, केक भी चिपका के मैं बना लेता हूँ, इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ। यू कांट सॉल्व एनीबॉडीज मसला। आपके पास कोई टाइटल नहीं है, आपके पास कोई रिकग्निशन नहीं है, आप कीमती नहीं है। Why people are unable to do this? बिकॉज वो गलत पत्ते के पीछे लगे है ना। दिस इज व्हाट हैपेंस। 16 साल का बच्चा, एक को मैं कहता हूँ डिग्री करनी है 6 साल के लिए, एक बच्चा जो कि बाजार में उतार देता हूँ। मैंने क्या कहा था, मेरी सिस्टर जो सुबह 6 उठेगी वो कहेगी मैं बेकर हूँ। मैंने कहा था शाम को वो कहेगी मैं आर्टिस्ट हूँ, दूसरे दिन कहेगी मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एंड शी इज अलाउड टू चेंज हर माइंड अ मिलियन टाइम्स बिफोर शी रीचेज लाइक 20, 21, 22। और वो कर भी जाएगी। आफ्टर 5, 10, 20 चीजें वो अपने आप को डिस्कवर कर लेगी। यार अल्लाह ने मुझे क्यों बनाया। ये बंदा, इसको बताया 2 बत्तियां, A लेवल कर ले, O लेवल कर ले, क्या कहते हैं वो इंटर कर ले, FA कर ले, जो भी उसको नाम देने। अल्टीमेटली वो 2 साल इसके ज़ाया उन्होंने कर लिया राटे में। उसके बगैर ये यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले सकता। वहाँ कोई भी वो आपके चंद ऑप्शन, जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जा, फलाना बन जा, टीना बन जा, CS कर ले, ओल्ड बकवास। ठीक है, सीखना था ही नहीं है। तो 4 साल उसने वो लगा दिए। अब वो बन गया सिस्टर, कोई भी चीज़ चुने, वो क्या बन गया? Doctor? नहीं, डॉक्टर तो चंगी चीज़ है ना। 4 साल some HR officer? HR का उसने कर लिया। अब क्या जी, 6 साल बाद उसने HR के बारे में पढ़ लिया, उसको आता कोई नहीं है। ये मेरी सिस्टर ने महीने बाद, 2 महीने बाद तय कर लिया था मैं HR हूँ। 2-4 महीने उसने बाजार में लगाए कोर्सेज वोर्सेज करके। यार कहते यार 6 महीने लगा दे। 6 महीने बाद शी स्टार्टेड अर्निंग। जब ये जवान निकलेगा ना, क्या कहते हैं अपना 6 साल बाद, और जॉब अप्लाई करेंगे ना HR की, तो मेरी बाजी वहां पे बैठी होगी एज द सीनियर HR ऑफ दैट कंपनी, और वो उसको रिजेक्ट करेगी। और ना सिद्धू, तेरा तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। या सो दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। इसने सीखा है, करा है, शी हैज बिकम समथिंग, इसने कमाया है वाइल दैट। यार वेरी फ्यू पीपल। अच्छा, ये बाजी क्यों रिक्रूट कर रही है इसको? क्योंकि इसको ना बाहर से ऑफर आ गई है, सम फॉरेन या सम बिग मैसिव कॉन्ग्लोमरेट वांट्स टू पिक अप, और ये कंपनी उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। ये बाजी 5.5 साल का अप टू डेट सॉफ्टवेयर के साथ एक्सपीरियंस है। इसने भाई 40-60 साल पुराने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। इसको क्या पता आज किस तरह लोगों को मैनेज किया करता है, इसको क्या पता वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है, इसको क्या पता सॉफ्टवेयर क्या होती है। So you don't think कि हम curriculum को improve करें and education? कौन करेगा? Are you the minister of education? But you have the access. Am I the minister of education? But you have the access. Access? सलाम अलैकुम, फोटो इनके साथ खींच लेना एक बात होती है। अकल इन तक पहुंचाना कि भाई खुदा का वास्ता है ना हमारा बच्चों के साथ खिलवाड़ करें, अल्लाह को जान देनी है, ये कुछ और होती है। मेरा जो एक्सेस है ना, आपने दे दिया मुझे, मैंने आपको बोल दिया, मैंने अकल उन तक पहुंचा दी। There's 2 ways of changing a system। उनको बोलें प्यार से चेंज हो जाए। या ये हम KFC को बॉयकॉट कर रहे हैं ना, क्या हुआ? KFC ने वो प्राइस गिरा दी जो पहले से नहीं वो कर सके। ठीक है, साथ उसके कोई दूध दे रहा है, कोई उसके साथ ड्रिंक दे रहा है, कोई भाई फ्यूचर का कूपन दे रहा है, नेक्स्ट टाइम आप आएंगे आपको भी से हम कूपन दे रहे हैं। बिकॉज वी फोर्स देम, वी पुट देम इनटू अ कॉर्नर बाय अबैंडनिंग देम। नाउ ऑनेस्टली अगर KFC ये ब्लैक रॉक और इनके साथ ना मुंसलिक होता, तो आई थिंक किसी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से बेहतर। नेटवर्किंग के अलावा 1-2 हैं बस, लेकिन मैं नाम भी नहीं लूंगा, इन्होंने सब उधर भागे जाना है। ठीक है, देयर स्टूपिडली एक्सपेंसिव एज वेल। वो क्या है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से बेहतर KFC था। बच्चों को क्या कहते हैं अपना पैसे भी दे रहा है और सिस्टम सिखा रहा है, डिसिप्लिन सिखा रहा है, वहाँ पे हर बंदा होता है, नेटवर्किंग सिखा रहा है। तो ये मैं नया कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ। Angiti's founders, Angiti built किया उन्होंने भी, they were like we worked with Subway, तो Subway में काम कर करके ने learn the systems और फिर पूरे restaurant processes, Yeah. then they're able to build Angiti. हमारे यहाँ I went to a brand called Shavri ice cream, बहादरापुर ये ना जगह, बहादराबाद में था। तो मैं गया, इट वाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। अंदर गया, वो सर ने पहचान लिया, आजाद भाई व्हाट वुड यू लाइक। तो मैंने कहा यार
जो भी आपका बेस्ट है। पेशावरी मैंने देखा, मैं कहा पेशावरी करेंगे, he gave me that, it was a very light आइसक्रीम, कभी उस तरह की खाई नहीं है। then they gave me something else, पता नहीं दानेदार थी, it was like having milk कर्ड सी चीज़ थी, बहुत अच्छी थी। मैंने 2 कप्स लेने थे, we were going to share, मैंने कहा 4 दें, 4 लिए। and as I'm walking out मैंने उनको कहा यार why don't you come to चाय कॉर्नर अपनी फ्रेंचाइजी बेचे, and they've been established since 1940 something, यानी बड़े अरसे से। बट नहीं, हम जो करेंगे खुद करेंगे। और वही सबवे है, 42,000 ब्रांचेस है शायद उसकी, ये इतनी है कि भाई 20,000 से ज़्यादा है। KFC की 26,000 है, मैकडॉनल्ड्स की मैं कहता हूँ 10, 12, 20,000 से ज़्यादा ही होंगी। वो क्यों चल रहे हैं? वो रे क्रॉक कब का मर गया है, वो कॉर्नल कब का मर गया, ठीक है। वाई आर देयर ब्रांचेस चलिंग, सिस्टम बनाए थे उन्होंने, तरीके बनाए थे, तो हम उनके सिस्टम सीख के अपने बच्चों को कहते हैं भाई अपने बिजनेसेस खड़े करो। और साथ भाई ये जो बिजनेसेस की आप बात कर रहे हैं, अगर कोई बिल्ड कर भी लेता है देन कम्स द पॉइंट ऑफ सेलिंग, एंड देयर आर पीपल हु डोंट नो द आर्ट ऑफ सेलिंग। व्हाट डू यू थिंक? मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट इज समथिंग टुडे, मतलब आप तो एज अ यूट्यूबर भी काम कर रहे हैं, बट जो लोग बिजनेसेस रन कर रहे हैं उनके लिए भी कंटेंट क्रिएशन इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है। बहुत जरूरी है। अब देखिए, आपने एक पहले भी सवाल किया पेशावरी वाले, ऑल दे हैव टू डू इज तैयार कर लें भाई हमें ग्रो करना है। एक बच्चा लें इन्हीं KFC से, जिसने यार इन KFC का मैनेजर कोई उठा ले, उसको पट लें, उसको अच्छी सैलरी दें, भाई तू हमारा ना फ्रेंचाइज वाला खाता है, तू हमारा सिस्टम बनाने वाला बंदा है, तो कल की उनको भी 20, 30, 40, 50,000 फ्रेंचाइज हो सकती हैं। बट योर अदर क्वेश्चन वाज कंटेंट इज हाउ कंटेंट। हर बिजनेस को अब देखो फ्री में मार्केटिंग मिल रही है, और हर बंदा ना आप कहानी सुने। अब पहले ड्रामे देखे जाते थे, अब ड्रामे में क्या होती है, कहानी होती है ना, अब वो असली कहानी, आपकी कहानी। अच्छा यार हम ऐसे आइसक्रीम बनाते हैं यार, यहाँ से हम इंग्रेडिएंट्स लाते हैं यार, देखो इतने बड़े ऑर्डर हो गए, हम कितने परेशान हैं, रात के 12 बजे। मैं ना राइट नाउ अपनी डेली ब्लॉग लिख के स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, सुबह के 2 बज गए, वी आर स्टिल हियर मेकिंग कॉल्स। फिर आज रात को मैंने कहा यार 5:40 हो गए, वी आर क्लोजिंग। अभी उसके बाद भी हम घंटा बाद काम करते रहे थे, यार ये मसला हुआ, ये बिलबोर्ड का हुआ, इनको कॉल की, मैंने क्या सीखा आज, वकार ज़का कोई ऐसे बोला, उसने शाउट आउट दे दी, सॉरी ऐसे दे दी, मैंने हसन बेग को बोला, उन्होंने ऐसे दे दी, मैंने वो शफात अली को बोला, इनसे बोला, उनको बोला, बैटरी भाई है हमारा, उसको कह दिया, सनी भाई को फ़ोन किया, शाउट आउट मांग रहा हूँ, तो उन्होंने कहा मैं भेजता हूँ, अभी करता हूँ। तो जो मैंने उस दिन किया वो आप उनके साथ शेयर कर दिया। जी मैंने सुबह मॉर्निंग शो इसके साथ किया था, दोपहर को इसके साथ किया था, आज 2 हाँ सब कुछ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो उससे क्या हो रहा है, ऑथेंटिसिटी भी होती है, आप एज अ ब्रांड कस्टमर्स को दिखा रहे हैं। भाई हूँ ना, उनको शेयर कर रहा हूँ, उनके दिल में यार मेरे लिए मोहब्बत ही पैदा हो रही है कि भाई इतना कोई कम ही सिखाता है, तो उनको सिखाओ, हर बंदे को तो जसूस होता है, हाउ इट्स वर्क बन जाए अपना। भाई ये बंदा मुझे छोड़ के चला गया, तो हम इस सिचुएशन में क्या करते हैं, आज अचानक इतना ऑर्डर हो जाए, हमारा जनरेटर ख़राब हो जाए, फला ना हो, हम नई आइसक्रीम किस तरह बनाते हैं, 1000 आइडियाज़ होते हैं, सिखाओ। अच्छा क्या होगा, मजबूर हो जाओगे, बंद करनी पड़ेगी, आपसे संभालने नहीं हो रही, आइसक्रीम मुक रही है। सर अच्छा कंटेंट में आप बात कर रहे थे, तो मुझे आपकी यूट्यूब जर्नी से कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, बिकॉज अगर हम बिजनेसेस को बता रहे हैं तुमने इस तरह कंटेंट क्रिएट करना है, ये यू नो आपने आइडियाज़ भी दे दिए, आइडियाज़ आपके पास भी थे इनिशियली, आप भी आई थिंक 2-3 साल आपको लगे यूट्यूब पे भी टू ग्रो एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक। तो कुछ टिप्स अपनी यूट्यूब जर्नी और अपनी सोशल मीडिया जर्नी से, नॉट जस्ट द आइडियाज़ ऑफ द कंटेंट, बट आर देयर सम ट्रिक्स रिगार्डिंग एल्गोरिथम और समथिंग दैट कैन हेल्प पीपल ग्रो देयर पेजेस और देयर यूट्यूब? मेरा यूट्यूब पे आज तक कोई एक वीडियो वायरल नहीं हुआ अन्ना। मेरा फेसबुक पे एक हुआ है, शायद 3-4 मिलियन उसके व्यूज़ आए होंगे, 3 मिलियन आए होंगे वीडियोज़, जीवन गार्डे का था। अभी इंस्टाग्राम पे आज तक कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ। आई डोंट थिंक आई हैव अ सिंगल वीडियो दैट्स 1 मिलियन प्लस यूजर्स। टिकटॉक पे चंद हुए होंगे। द बिगेस्ट थिंग दैट हेल्प मी इज लगे रहो 2000 व्यूज भी आते हैं, लगे रहो, लाख भी आते हैं, लगे रहो, शुक्र करो अल्लाह का, यू कंसिस्टेंटली डिलीवर जो बंदों को आप समझते हो कि इनका भला होगा। आई वॉज इन GTV yesterday, मैंने वहाँ देखा कि उन्होंने पूरे पैनल पे ना, यहाँ पे दुनिया लगाया हुआ, यहाँ पे ARY लगाया हुआ, यहाँ पे सिटी लगाया हुआ, यहाँ पे फला लगाया हुआ है। तो मैंने कहा एक अंग्रेजी का मुहावरा है, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट कीप योर एनिमीज इवन क्लोजर। तो ये देखो क्या कर रहे हैं, हर एक चैनल पे नजर रख रहे हैं। मुझे ये रसाई मुझे थी ना, मैंने अपने शहजादों को सिखा दिया, मैंने कहा मिलियनेरो ये देख लो प्रैक्टिकली हो रहा है। तो इनको कितनी बार सिखाया, अपने कंपेटिटर को चाय बना के अपने हाथ से पिलाया करो, जलेबी लाया करो, जनाब कैसे हैं, यू विल लर्न फ्रॉम ईच अदर।
यू विल स्ट्रेंथन ईच अदर। दुश्मन ना समझा करो क्या कहते हैं अपने कंपेटिटर्स को। यू बहुत दोनों एक ही क्या कहते हैं, दोनों एक ही ऑडियंस कस्टमर के पीछे भाग रहे हैं, दोनों का एक ही प्रोडक्ट है। यार बाहर का हमारा बहुत ज़्यादा कंपटीशन है कि हमारे ही आपस में लड़ने शुरू हो जाए। अलिंदस फ्रॉम बर्गल आपके सीईओ का इंटरव्यू करती नहीं सेट कि मैं ओपीटीपी और इस तरह के हर तरह के ब्रांड के सीईओ के साथ फाउंडर से साथ बैठता हूँ। यस, मैं सीखता बहुत हूँ एंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन स्पेशली रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से मैंने किया। चाय वाला एक और छोटी चाय वाला इज द ब्रांड, तो वो उसका फाउंडर भी यही कहता है कि जितने मैं अपने कंपेटिटर्स के साथ बैठता हूँ उससे ज़्यादा मैं कहीं नहीं सीखता। मैं एक कदम इससे आगे गया हूँ। मैंने अपने कंपेटिटर्स पैदा किए थे एंड इट ब्लडी पेड ऑफ। ये जितनी आप कंपनियां देखते हो ना, मैं कहता हूँ मेरे बिलियन प्लस डाउनलोड्स है, मेरी फलां कंपनी के भी बिलियन यूजर्स हैं। एक तो थी मैं अपनी कहता हूँ यार मेरी है, वो फॉक मेरे अपने हाथों की है, लेकिन जो दूसरी हैं मैंने थोड़ी चलाई है। आई एम जस्ट ओनर ऑफ देम। किसी में 20% हूँ, किसी में 40 हूँ, किसी में थोड़ा सा कम हूँ, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा हूँ। क्योंकि जब मुझे समझ आई ना कि भाई ऑल आई हैव टू डू इज क्रिएट पीपल लाइक मी, मैंने कर दी। आज वो सारे मेरे बाजू हैं, मेरे एडवाइजरी ग्रुप्स में वो हैं। मुझे आपको अगर किसी से क्या कहते हैं एडवाइस मांगनी हो तो फेल लोगों से मांगते हो जिन्हें जिंदगी में कुछ नहीं खटा। मुझे करना हो तो मैं ऐसे तली दवा तो मिलियनर्स आगे से जवाब देते हैं, नहीं यार डू दैट, डू शैल आई डू कराची, अच्छा डोंट टेक दिस, इस बंदे को मत लेके जाना, फलां चीज़ है, ये स्ट्रेटजी करो। तो कीमती बनो, और कीमती बंदों को कीमती बंदे मिलते हैं और वो खुद ब खुद आपको ले जाते हैं। एक आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, फूड चेन, ऊपर शेयर होता है, फिर उसके ऐसे 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 राइट डाउन टू द माइक्रोबियल लेवल। इंसानी भी एक फूड चेन होता है। डिसीजन मेकर्स, यू वांट टू बी एट द टॉप ऑफ दैट। और वो होते हैं जो कीमती होते हैं, जिनमें हौसला होता है, जिनको पता होता है कि भाई आई मीन आपको बस अपने में कॉन्फिडेंस आ जाए ना कि मैं किसी का मसला हल कर सकता हूँ, तो अपने 50% फूड चेन वैसे ही क्लाइम कर लिया। हाँ, वो तभी आती है जब आपको पता होता है कि मैं किसी का मसला हल कर सकता हूँ। अल्लाह तकब्बुर से बचाए। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, पाकिस्तान में 250 मिलियन पीपल है। देयर आर लाइक पॉसिबली 250 पीपल जिनको आप यहाँ पे चाहेंगे टू सिट हियर। सो नॉट इवन द 1%, मिलियन में से एक बंदा। तो वो मैं कैसे बना? मैंने यार अपने को कुछ ज़ाती लाइफ में, मैंने जब पैसा कमाया, आपको थोड़ी पैसा, ऑब्वियसली आपको फ़ायदा हो रहा है, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, आपका हौसला बढ़ा रहा हूँ, बट अल्टीमेटली मैंने अपनी ज़ात पे खर्चा ना, अपने लिए बेहतरी की। उस वक्त तो नीयत नहीं थी कि भाई आपको कुछ मैंने करना है। एंड टुडे बिकॉज आई वर्क ऑन माई सेल्फ, मैं कीमती बना, शी इन्वाइटेड मी। आप अपने लेवल की जो भी कीमती पाना है ना, उसको अचीव करेंगे, दरवाजे लोग आपके लिए खोलेंगे। पीपल वी वांट टू मीट यू। और आज़ाद ने जज्बे की बात की, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज कि आप वो फेस भी कर रहे होते हैं। उसमें मेरे दो सवाल है। एक तो हाउ डज दीज कंट्रोवर्सीज इम्पैक्ट यू, बिकॉज यू हैव नेवर गिवन अप फेसिंग सच नेगेटिव कमेंट्स। पहले तो इसके बारे में बताएं, फिर कंट्रोवर्सीज पे एक और सवाल। पस्त हौसला उसका होता है जिसको ना वो कोई अपने मफाद के लिए कर रहा होता है, या उसको पता होता है कि मैं गलत हूँ, जिसको शक होता है अपने आप पे। मुझे शक नहीं है। व्हाट एम आई एंडोर्सिंग? क्या एंडोर्स कर रहा हूँ? तालीम। अल्लाह ने बोला फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, माँ की गोद से कब्र तक तालीम हासिल करो। मैं तालीम को पुश कर रहा हूँ। खुदा का वास्ता है, जब मैं तालीम लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, डिग्री यूनिवर्सिटी को बीच में शामिल ना करे, वो रटा है, गल मुक गई। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तालीम की बात कर रहा हूँ जो अल्लाह ने कही है, दुनियावी हो दीनी। और मैं क्या एंडोर्स कर रहा हूँ? मैं कहता हूँ पैसे कमाओ। आई सेड दिस एंड आई रिपीट माई सेल्फ। मेरी सिस्टर है, मेकअप से, जेवर से अपने आप को सजाती हैं। मर्द अपने आप को सजाता है हथियार से, ये मर्द का जेवर होता है। और इस दौर का हथियार पता है क्या? पैसा। तो मैं आपको कहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे भाई खूबसूरत बने, इनके निकाह जल्दी हो, ये मर्द बने, ये अब्बे बने, आपके यहाँ बेटियाँ पैदा हों, वो आपका दिल मोम कर देंगी। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा दिल कहीं और है। वो पिदियाँ मुझे याद आती हैं, वो पिदियाँ मुझे फ़ोन करती है, बेटे नहीं फ़ोन करते। ठीक है, वो दैट फीलिंग, वो दुनिया का भी थोड़ा चस्का है ना। अच्छा, उसके बाद जन्नत हमने जाना है, हमें कूड़े चाहिए, हमें चाहिए, वो एम ही नहीं मिलेंगी, आप कीमती होंगे। आई यूज्ड टू से कि पैसा कमाओ, पाकिस्तान बचाओ। आई डोंट से दैट एनी मोर। ना, मैं अब कहता हूँ कि पैसा कमाओ, ज़मीर बचाओ। ठीक है, मैं कहता हूँ अब पैसा कमाओ, गैरत बचाओ। बिकॉज सिचुएशन इतना ख़तरनाक हो गया है कि भाई वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग आवर गैरत, अपना ज़मीर जो है ना हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जब पैसा होता है, आपके मसले बहुत सारे हल हो जाते हैं, आपका दिमाग अब आ जाता है ग्रोथ पे। अब ना हम
ताजमहल बनाते हैं, अब हम सर के बनाते हैं। बहुत इम्पैक्ट करते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ। यस सिस्टर, यस सिस्टर को पता है, ठीक है। तो आई वांट, ये अक्ल इनको दे रहा हूँ। ये मैंने अम्मा अब्बा से 26 साल की उम्र में भी ना 50 रुपये मांग रहे हैं एक सिगरेट लेने के लिए, तो दे कांट अफोर्ड द फुल डब्बी, एंड यू डू नॉट वांट टू बी इन दैट सिचुएशन। 30 साल के डिप्रेशन में है, ड्रग्स में है। आई एम सॉरी, ये ये है कि कंट्रोवर्सी इज अ वे टू ग्रो योर यूट्यूब। हाँ तो कभी डेलिबरेटली किया हो? यस सिस्टर, ऑफ कोर्स करना पड़ता है। नहीं इतना भी नहीं डिलिबरेटली, बस ये कि आपके थंबनेल्स पर अंदर हाँ, शॉट हाँ, आता है। हाँ। आई एग्री। हाँ, वो क्लिक बेटिंग थोड़ी करनी पड़ती है, बट करना पड़ता है। लोग देखें, हमारे पास दो, मैं आई गॉट नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी जो एंटरटेनमेंट की मद में है, बस मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि अल्टीमेटली यार इस फेम को यूज करना टू हेल्प समबडी। 8 साल पहले 2000 चाय वाले पैदा होते, 1000 चाय वाला जो मैं हूँ आपको कीमती बनाने की मद में लग गया हूँ। एक जो आपको कुछ भी एंटरटेनमेंट की उसमें ना करने लग पड़ता। आज 8 साल बाद किसने क्या अचीव कर लिया, किसने सबसे ज़्यादा, अल्लाह किससे राज़ी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा खुद पर्सनली किसको फ़ायदा हुआ। कहते हैं ना अल्लाह पे अच्छा गुमान करो। मैं बता रहा हूँ, अल्लाह इसको या तकब्बुर ना कभी ले ले, मैं जन्नत जा रहा हूँ और मैंने रिस्क ली नहीं कि भाई मैं इसको कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। यहाँ पे मैं, सिस्टर कहती है तो मैं मान जाऊँ, नहीं, मैं आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़। आप यहाँ पे मेरे वीडियोस में ना इस्तग़फ़ार, यू हैव टू डू दिस फॉर मी, इस पे ना कोने में आपने इस्तग़फ़ार लिखना है, ठीक है, ठीक है भाईजान। PNG है मेरे उस चैनल से मिल जाती है, इस्तग़फ़ार लिखता हूँ। हर व्यू जब निकलता है कोई ना कोई इसको पार देता है, मेरा ढेर ऐसा लगा होगा, मैं जन्नत डालूंगा भाई। ये ढेर किसका है? ये भाई इस्तग़फ़ार का। ये ढेर किसका है? ये जो बैड कमेंट्स नहीं थे ये उनका, ठीक है। वो भी भाई मेरे, अच्छा ये कितना बड़ा ढेर है भाई गुनाहों का, ये आप कह, लेकिन उसके साथ कुछ और होगा वीडियोस का उससे भी बड़ा, जो उसको कैंसिल आउट कर देगा। तो लेकिन ज़्यादा ही वो टर्निंग पॉइंट क्या था? बिकॉज आप अच्छे पैसे कमा रहे थे, आपने बिजनेस बिल्ड कर लिए, एवरीथिंग वाज देयर। अब आप इस तरफ आए हैं दैट यू आर बिल्डिंग वैल्यू और आप लोगों के लिए काम करें, बट व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? अच्छा सिस्टर, हुआ क्या था कि नॉर्मली नेकियां एंड लाइक दैट आपने कमा लिए, तो आई वाज ऑलरेडी हेल्पिंग पीपल। मैं पाकिस्तान में फ्री इंस्टीट्यूट चला रहा था IT के, मैं कंप्यूटर्स बांट रहा था, कभी किसी मस्जिद को दे दिए, किसी जेल को दे दिए, किसी चर्च को दे दिए, किसी को दे दिए, ये जो होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स इनको दे दिए, वो कर रहा था। बट आई स्टिल, अल्लाह ने मुझे इतना दिया था कि मैंने ना कुछ पैसे दिए इनको, इस्लामिक रिलीफ, मुस्लिम हैंड्स एक्सेट्रा। मेरी मर्जी, मैंने कहा होगा फ़लस्तीन, या मैंने कहा होगा जहाँ बेस्ट आपको, दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है जहाँ आपको बेस्ट सूट करता है, आप महसूस करते हैं कि भाई आपने यहाँ पैसा लगाना है, आप लगा दें, विच एवर। मैं देता हूँ, वो रकम थोड़ी अच्छी थी। चंद महीने बाद मुझे ना ग्रीस, साइप्रस से मुझे कॉल आती है मेरे लॉयर की कि यू नीड टू फ्लाई इन बिकॉज द गवर्नमेंट जो है ना वो आपके कंपनियां बंद कर रही है, बैंक अकाउंट्स बंद कर रही है। मैं लिटरली दूसरे दिन ना साइप्रस में होता हूँ। वो लॉयर बहुत अच्छा मेरा लॉयर था। उसने कहा कि मैं मिनिस्टर साहब को यहाँ ले आऊँगा, तू आ जा, जिस कम टू माई ऑफिस। मैं गया, वहाँ पे कुछ बंदे आए, उनसे मीटिंग की। एक यहूदी भाई थे, माइकल उसका नाम है। मैं आज भी मैं कहता हूँ अल्लाह उसे हिदायत दे। अब क्योंकि मीटिंग इसने सेटअप की थी, तो मैंने कहा यार केस क्या, कहते बता नहीं सकते। बट साइप्रस ना आधा अंग्रेज है, लाइक ब्रिटिश कॉलोनी रही है, तो वहाँ का कल्चर ब्रिटिश है। तो वो कहते हैं अच्छा यू नो वो आई एम गोना स्टेप आउटसाइड, मुझे कोई काम है फॉर 5 मिनट्स। वो अंग्रेजी का मुहावरा होता है कि मैं, तू जो मर्जी कर ले, लाइक वो एक्सेंट में जिस बोलते हैं ना वो हमें समझ लग जाती है। माइकल दरवाज़ा निकलता है, किताब खोल गया था सामने, मैं और मेरा भाई ना बड़ा बाड़ी सा डेस्क था, दूसरी तरफ जाते हैं, केस पढ़ते हैं। वो केस ये था कि हमने पैसे दिए अपनी इन कंपनियों से, साइप्रस की कंपनियों से, टू इन ब्रिटिश रजिस्टर्ड 25 साल पुरानियाँ ऑडिटेड क्या कहते हैं चैरिटीज़ को। उनमें से कोई नहीं थी, कोई ऐसी नहीं थी जिसको 50 मिलियन से कम डोनेशन मिलता हो, सारा कुछ। ये बाद में हमें इन्फॉर्मेशन मिली क्योंकि केस वो ला रहे थे तो हम साथ पढ़ रहे थे हाउ वो बीच में क्या क्या अनवेल हो रहा है। और इन्होंने इसको दिए, आखिरकार वो पैसे आए फ़लस्तीन में जब आए तो ये लोग ना हमास के सिंपथाइजर्स हैं, इनकी निस्बत से हम टेररिस्ट हो गए। तो फिर वो जो उस वक्त गुजरी वो एक बर्दाश्त के काबिल थी। वी मैनेज टू डू समथिंग।
फिर ना आई कम टू, मैं वापस हम यूके आते हैं, केस वो होते होते करते मैं पाकिस्तान आता हूँ, वीज़ा लग जाता है पाकिस्तान का, पाकिस्तान आता हूँ एंड दुबई एयरपोर्ट से ना जहाज़ पे जाने वाला हूँ, तो एक मुझे मैनेजर फ़ोन करता है कि बॉस कार्ड नहीं मेरा काम कर रहा। मैं कहता हूँ यार क्रिस ठहर जा, मैं एम जस्ट अबाउट टू फ्लाई। यहाँ लैंड होता हूँ, यहाँ पे क्रेग का आ जाता है फ़ोन कि सर कार्ड नहीं काम कर रहा। मैं कहता हूँ उसको क्या पता भाई, मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हूँ, यहाँ पे तो भाई बिजली नहीं होती, इंटरनेट कहाँ पे मिलेगी। मैं उसको कहा वेट मैं टायर्ड हूँ, लेट मी गेट होम। घर पहुँचते साथ ही लैपटॉप खोलता हूँ, वो डुंगल जो होती थी उस ज़माने में टॉकिंग, बट अब मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं रही, बट इट वाज दी अर्ली 10s के बाद, ठीक है 2010 के बाद 11 12 13 के दौरानिया थे ये। खोलता हूँ, देखा अकाउंट शाउंट सारे शट हैं। मेरा संगी, मेरा डेविड क्या कहते हैं अपना, डेविड शायद उसका नाम था, बार्कलेज का मैनेजर, जो मुझे चंद महीने पहले मैं उसकी बीमार पुरसी कर रहा था कि वो कीमोथेरेपी से जा रहा, उसके बाल उठ गए, परमट्टे उठ गए, सर के उठ गए, यार तू ठीक है फलाना, कौन पूछने जाता है किसको, आप ना हमारी बार्कलेज वाली बिल्डिंग ले लो, 19 साल लीज है, हम आपके साथ साइन करने के लिए तैयार। मैं कहा नहीं यार देखो, मैं आपको इंटरेस्ट तक नहीं आपसे लेता, वो भी मैंने आपको लेटर दिया हुआ कि मुझे इंटरेस्ट मत देना, तो मैं ये बैंक कैसे ले लूँगा, ठीक है। वो बंदा मुझे उस वक्त ना गालियों से एक कम दर्जा होता है ना वैसे ट्रीट कर रहा है। और यार इतनी लंबी 10+ साल की रिलेशनशिप है तेरे साथ, और आज तू मेरे साथ ऐसे बात कर रहा है, योर चेक्स आर इन द मेल, बस शुक्र है पैसे खा नहीं गए, योर आपके पैसे ना उसमें। मुझे पाकिस्तान का ट्रिप बड़ा, अब देखिए मैं दूर हूँ, 64 मेरे एम्प्लॉयज़ हैं यूके में, उनको मैंने तनख्वाह देनी है, हमारे कल्चर ही नहीं है कैश रखने का। हम तो यार हमारा पैसा आता है यार याहू से, ओवरचोर से आता था, याहू की कंपनी है, गूगल से आता था, माइक्रोसॉफ्ट से आता था, ये बड़ी बड़ी कंपनी से आता था, इन्हीं से आता था, इसराइल से आता था। तो नहीं बहुत सारी मेजॉरिटी कंपनियाँ वहाँ बैठी हुई हैं, दैट्स अ बिग परसेंटेज, मैं बताऊँगा नहीं कितना। तो नहीं, हाँ ज़ाहिर है वो देर ऑल सिटिंग इन वहीं बैठे, फेसबुक वगैरह, आइलैंड भी होता है, सैन फ्रांसिस्को भी होता है, लेकिन वहाँ उनके ये इन्होंने पता है क्या किया, ये हर बच्चे को ना मैंडेटरी आर्मी की ड्यूटी करवाते हैं, मैंडेटरी 2 साल, लेकिन उसमें वो बंदे मारना कम सिखाते हैं। कहते हैं अच्छा आप क्या हो, अच्छा आप अच्छी HR बनोगी, मेंटालिटी आप मैनेजर बनोगी, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, और वहीं जाकर उनको ट्रेन करते हैं। हाँ आप देख लें इंडिया के बाद ना, इंडिया से पहले एंड बाद में जो CEOs हैं दुनिया में वो हैं क्या कहते हैं इजरायली, ठीक है, इनकी कंपनियां बड़ी तगड़ी है, बिकॉज एज ए गवर्नमेंट उनकी वेपन ही कारोबार है, उनका वेपन कारोबार है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप डिग्रियां करो, और सिस्टर बैठी है, वरना मेरे किसी और ब्लॉग में देख लो मैं क्या कहता हूँ डिग्री साथ क्या करना है, ओके। अच्छा आप बात अच्छा बात हो रही थी, सो द फैक्ट दैट उन्होंने मेरे साथ ये किया, मैंने हमारा पंजाबी का होता है कि बच्चू बेने तकसा तैयार कर लिया, 1 मिलियन मिलियनर्स बनाऊंगा, किस किस को उड़ाओगे, ठीक है। फिर तैयार किया कि पाकिस्तान की जब इतनी बदहाली देखी, तो मैंने कहा यार 20 मिलियन स्किल्ड लोग बनाऊंगा, जिनको यार ठीक है वो मिलियनर नहीं बने, लेकिन $500,000 का बिजनेस हो गया, 20 30 40 50 बंदों को नौकरियां तो दे रहे हैं ना, कोई $1,00,000 का भी बिजनेस होता है तो पाकिस्तान में, यानी क्या 3 करोड़ बनता है, तो उसमें भी ना 10-12 नौकरियां निकल जाती हैं आराम से अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अब मैंने नौकरी वाले क्यों बनाने हैं, उसकी भी मेंटालिटी आपको बताता हूँ, सॉरी अब मैंने बिजनेस वाले क्यों लोग बनाने हैं, उसकी भी मेंटालिटी बनाता हूँ। लेकिन नौकरियों के बगैर, नौकरी करने वालों के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, लेकिन क्या क्या पाकिस्तान में एम्प्लॉयबल बंदे नहीं हैं। ये लोग कीमती होंगे तो हमारी कंपनियां कीमती बनेंगी, बट विल गो जस्ट टू बिजनेस। ये बिजनेस वाली रवायत में क्यों शुरू करना चाह रहा हूँ, बिजनेस वाले भाई होते हैं, बाजी होती है ना, तो बाजी क्या करती है, मैं मिसाल देता हूँ, रिजवान की अम्मी, रिजवान की अम्मी ने अपनी ज़िंदगी में बिजनेस किया, and when she passed away, may Allah give her jannat, she left a hospital, she left लाला मूसा 5-6 तगड़ी प्रॉपर्टीज अपनी औलाद के नाम करके गई हैं। यस अब मुझे बताएं, जब रिजवान वगैरह यूनिवर्सिटी ख़त्म करते हैं, नॉर्मली लाइक जॉब वाला जो करता है वो क्या करता है, अब्बू 0 से चले लाख तक, ठीक है। अब्बू की जो नौकरी है वो बच्चे तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, बच्चा शुरू होता है ज़्यादा से ज़्यादा, अब्बू क्या करेंगे अपने डिपार्टमेंट में उसको लेग अप दे देंगे, ये बच्चा 20 से शुरू कर देगा, 40 से शुरू कर 140 तक कटक जाएगा, 1.5 तक शुरू, एवरी बच्चा हैज टू स्टार्ट फ्रॉम 0 टू गेट टू समवेयर, लेगेसी हाँ लेगेसी नहीं है। लेकिन
आप प्रॉक्टर गैम्बल को देख लें, 200 साल पहले 2 सांडों ने शुरू की थी, आज देखो हम पे हावी हैं, ठीक है। हमारी कितनी तनख्वाह इनके प्रोडक्ट्स पे चली जाती है, अ बिग ह्यूज चंक ऑफ इट। तो वी वांट दैट पावर फॉर अस एज वेल। जब सेठ साहब यार शुरू करते हैं पहले वाले, तो मे बी ही एंड्स अप विद जायदाद ऑफ 1 करोड़, ठीक है। ये तो कमा के खा जाते हैं ना, ही इज हैज एक्सेस वर्थ करोड़। अब इनकी जब औलाद शुरू होती है करोड़ से ऊपर चलती है, इनके पास 1000 रुपया था तो करोड़ बना दिया, करोड़ वाला कितना बना देगा। और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अच्छा हाँ, पेट तो नहीं इनको लग जाने दो, ज्यादा तो क्या कर लेंगे यार। कोई जो सेकंड जनरेशन होती है उसमें एक बीमारी है, 50% याश होते हैं, 50% काम के निकलते हैं, ठीक है। भी काम की निकल जाए बड़ी बात है। नहीं, Already इतना एक्सेस होता है हाँ, हर चीज। पाकिस्तान में शायद होगा, दुनिया में तो ये स्टेटिस्टिक है। मेरी एक टीचर हुआ करती थी मिस टी हश, उन्होंने कहा मेरे नाम पे टी क्यों लिखा। उन्होंने पहले हमें कहानी सुनाई, उन्होंने कहा मैं ना उस ग्रैंडफादर की औलाद हूँ जिसके 2 बेटे थे, और उन्होंने एक अयाश निकला और एक क्या कहते हैं बड़े काम का निकला। तो उसने क्या किया, अपनी जो कंपनी है ना इसको दे दी काम वाले को, और मैं ना वो अयाश की वो हूँ अपना पोती हूँ। मिस टी हश, मुझे बताओ टी का क्या मतलब है। सोच रहे, उसने बताया टेटली। जहाँ लिप्टन है ना यहाँ, वहाँ टेटली है यूके में, ठीक है। अब टाटा ग्रुप उसको ओन करता है। तो कहती है आज मैं भी किसी बीच पे बैठी होती, मेरे वो वाले कजन कहाँ पे होंगे जब फिर से मैं आपको टेटली की कंपनी मिली हो। तो वही है ना कि 50% होता है ऑन एवरेज। और कोई नहीं, सेठ साहब अपने लिए तो जन्नत कमा सकते हैं, जन्नत खरीदी जा सकती है भाई। तो आज़ाद चाय वाला कहता है कि जन्नत खरीदी जा सकती है। आपने पैसा कमाया, आप अल्लाह की मखलूक पे खर्चो, अल्लाह की मखलूक को खुश करो, इसके मसले हल करो। अदना सा बिजनेसमैन हूँ, अदना सा बिजनेसमैन हूँ, हज़ारों लोगों की बिनाई का जो ऑपरेशन है वो मैंने करवाया। मैंने टाउन के, गुर्दों के बहुत सारे ऑपरेशन करवाए, लेकिन हाँ, आखिरत भी मैं क्या यार, मैं मर जाऊंगा तो वो मेरी तो ना रही, वो दौलत किसी और की हो गई। लेकिन अगर मैंने खर्च दिया तो वो मेरी है, क्योंकि मैंने उस अकाउंट में डाल दिया जहाँ मुझे इस्तगफार मिलेगा, जहाँ मुझे नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे, जहाँ मुझे वीडियोस की जो मैंने तालीम दी, जब बच्चों को उठाया, काबल बनाया, वहाँ बैठी होगी मेरी क्या कहते हैं वो वाली रकम जो कि मैंने यहाँ खर्च दी। एक बाकले में रखा, एक जी दुबई इस्लामिक बैंक में रख लिया, पाकिस्तान में एक कहीं रख लिया, लेकिन कुछ पैसा मैंने वहाँ रख दिया। तो दैट्स हाउ यू अर्न जन्नत। एंड ये अपॉर्चुनिटी किसको मिलती है? मुसलमान को जो पैसे कमाता है, सिंपल। ऑल्सो आप इल्म हासिल करने के बहुत सारे अपने ज़राए बताए। आपने एक ट्रैवल पे भी बहुत फोर्स किया कि अगर आप एक्सपोजर, जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको एक्सपोजर मिलता है। अभी जो लोग बहुत बिगिनिंग स्टेज पे हैं, मे बी 18 ईयर ओल्ड, 21, 22 ईयर्स ओल्ड, जिनके पास ऑफ कोर्स फाइनेंसेस भी इतने नहीं है, बहुत छोटे लेवल से, लेकिन अगर उन्हें वो एक्सपोजर चाहिए, व्हाट डू यू सजेस्ट रिगार्डिंग ट्रैवलिंग? If you are in Karachi, go to Islamabad. If you are in Islamabad, come to Karachi. दरमियान में लाहौर रुक के आइएगा। Spend a month in Lahore, spend a month in Karachi, spend a month in Islamabad. बाहर तो नहीं ना आपको भेजा, वीज़ा नहीं आपको दिलवाया। दुनिया, ख्याल, सोचने का तरीका, एक्सपोजर बढ़ जाएगा आपका। सिंपल। आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं तो दुबई चले जाओ, कतर चले जाओ, तुर्की चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ, अज़रबैजान चले जाओ। ये 4, 5, 6 मुल्क हैं जहाँ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इनकी कोई स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे लिए कि भाई आप वी कैन पे $25 अज़रबैजान के लिए, वी कैन पे 30-25 हज़ार फॉर दुबई। शारजा का वीज़ा ले लो तो थोड़ा और सस्ता हो जाएगा। तो गेट आउट ऑफ पाकिस्तान ताकि आपको पता चले कि हम कितने पीछे हैं। मैंने हालिया में एक एक्सरसाइज बोलना शुरू कर दिया, एंड आई वांट एवरी सिंगल व्यूअर टू डू दिस। आप गूगल पे जाएं एंड राइट देयर न्यूयॉर्क सिटी 1800s, 1800 एस डाल दीजिए आगे। आप देखिएगा कि 1800s में न्यूयॉर्क इतना एडवांस्ड था कि वहाँ उनके पास मैंने जो देखा 26 साल के टावर, 26 स्टोरी के टावर हैं, उनमें एलिवेटर्स हैं, उनमें बिजली है, उनके पास पक्की सड़कें हैं, उनके पास तमीज़ है, उनके पास गाड़ियाँ हैं, उनके पास यार मुनज़्ज़म पानी। आज तक एक सिटी, एक मोहल्ला, एक जगह उसके मुकाबले, आई डोंट केयर बैरियर टाउन या DHA, उसके मुकाबले में नहीं हुई जो वो 150 साल पहले थे हमसे। अगर हम 30, चलो मैं कहता था 30 साल पीछे, IMF की मान लेते हैं 60 साल पीछे, तो भाई एज ह्यूमंस जहाँ तक हमारी हैबिटेट्स जाती हैं, सिस्टम्स जाते हैं, तो भाई हम 150 साल पीछे हैं। और वी हैव डू नॉट रिलाई ऑन द सिस्टम। पता है क्यों? बिकॉज देयर इज नो सिस्टम।
आपका जो सबसे बड़ा अनलर्निंग आपको करनी है ना, कि रटा तालीम है, यूनिवर्सिटी तालीम है, FA तालीम है, ये कॉलेजेस तालीम है, और गवर्नमेंट हमारी एग्जिस्ट करती है। मैं एक शादी पे था, मैं उन्होंने पेप्सी रख दी और पानी था, पानी पाकिस्तानी था, पेप्सी कोक रख दी। मैंने तो पानी पीना है, बाकी बेगैरत वहाँ पे सारे बैठे ना मर्द ये कोक और 7 अप पी रहे थे। मैंने कहा दिल नहीं है आपका? नहीं, गवर्नमेंट का काम है ना, गवर्नमेंट करती है, हमारा क्या। मैं यार ऑनेस्टली वहाँ पे उनके कोई काट देता ना तो दे डिजर्व इट। हाँ अच्छा देखिए, मैं चायकॉन कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि हमें वो ताकत मिले जो इनके पास है। दैट इज नॉट अ सिंगल छोटी दुकान, बड़ी दुकान, किसी मोहल्ले में, किसी गांव में, किसी कस्बे में, किसी शहर में, किसी रेस्टोरेंट में जहाँ पे आपको यार कोक पेप्सी ना मिलती हो। दुकानों की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको लक्स मिल जाएगा, आपको डव मिल जाएगा, आपको लाइफ बॉय मिल जाएगा, डेटॉल मिल जाएगा, स्पेंटेन, क्या कहते हैं, हेड एंड शोल्डर्स, आपको सर्फ, एरियल, बोनस, ऊनो, सब कुछ मिल जाएंगे। आपको डेयरी मिल्क मिल जाएगी। ये सारी 1, 2, 3 कंपनीज की हैं। कॉलगेट, क्या कहते हैं अपना, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और यूनिलीवर हम पे हावी। हम सोचते हैं हमारी है, हमारी नहीं है, उनकी है। और इनके पास ये सुपर पावर है, सुपर पावर, कि एक प्रोडक्ट बनाते हैं हर जगह पहुंच जाता है। मैं आपको वो सुपर पावर दे रहा हूँ 3 दिनों में। आप लाहौर आए थे तो हमारे यार वो कौन सी आइस, वो कराची की वो अंडे बनाने वाली बच्चों के बस, शानू के मैं स्टॉल पे गया, आज़ाद भाई हमारे पास 400 इंक्वायरीज हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स, और ये मैं दूसरे दिन को मिलने गया था। तो जाहिर है तीसरे दिन उनके पास 200 और इंक्वायरीज आएंगी। लास्ट डे वाज द मोस्ट बिजिएस्ट, बिकॉज बावजूद इसके कि हमने 8 बार बंद किया, इट वाज स्टिल द बिजिएस्ट। 600 इंक्वायरीज होंगी। अब आप अपनी मर्जी से कहें कि उसमें से कितने, और ये वो लोग हैं जो कहते हैं ये हमारा पैसा है, हमें शानू हमारे शहर में दे दें। शानू क्या है? किंडर एग की कॉपी। कॉपी क्या अच्छी है, उसके नेमो बदल कहते हैं, कॉपी भी नहीं बोलेंगे। कन्फेक्शनरी, हमारा मार्स, हमारा यार नेस्ले के जितने प्रोडक्ट्स हैं उसके अल्टरनेटिव है। मान लेते हैं सस्ता है, थोड़ा कम क्वालिटी का होगा टेस्ट का, लेकिन इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे ये भी लोग। वो भी आसमान से नहीं गिरे थे, ट्रायल एरर से कहीं पहुंचे थे। और हम सपोर्ट करेंगे, ऑडियंस सपोर्ट करेंगे। राइट, ऑफ कोर्स। अब 650 उनके पास लीड्स हैं। हाउ मेनी ऑफ दोस बिकेम, है तो 100% फ्रूट, सब पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन कितनों को उन्होंने फ्रेंचाइज वो डिस्ट्रीब्यूशनशिप दी होगी? कोई अपनी मर्जी से फिगर उठा लें। 10%, 65 हो गए। 65 बूढ़े से बूढ़ा छोटा भी डिस्ट्रीब्यूटर हो ना तो 1000 दुकान उसके पास होती है, 1000 दुकान उसके पास होती है। तो 65,000 दुकानों तक मजीद रसाई हो गई उस 3 दिन के तंबू के नीचे। अच्छा, ये मैंने जुनेद भाई का इंटरव्यू किया था तो वो भी ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ फ्रेंचाइजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। लोगों को लगता है हमारी कोई रेसिपी ना चुरा ले या फिर वो वैसा एग्जीक्यूट नहीं होगा जैसे हम एग्जीक्यूट करें, हमारा नाम खराब हो जाएगा। इस माइंडसेट और इस मेंटालिटी की वजह से लोग फ्रेंचाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाते ही नहीं है। हाउ टू रिड्यूस दैट फियर? फॉरगेट देम। जो मेरी नई जनरेशन है ना, जो मुझे देखती है, जो आप जिसको समझ लग गई है। एक सिस्टर थी, उन्होंने वीडियो निकाला अ फ्यू वीक्स अगो। उन्होंने कहा, आज़ाद चाहे मैं उनके लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ, मुझे ये नहीं है कि मुझे अपनी तारीफ, यस इंसान हूँ, तारीफ अपनी सुनने को मज़ा आता है, ठीक है, क्यों झूठ बंदा बोले। बट मेरी एक होती है कि अगर मैं मशहूर हुआ ना, अगर मैं मशहूर हुआ तो किसी का भला हो जाएगा। अगर मैं मशहूर हुआ ना तो किसी के चाय का जो सॉरी घर का चूल्हा जलने लग पड़ेगा। मुझे मेरे वीडियो को वायरल करना, मेरे वीडियो को क्या कहते हैं आगे लाइक करना इस नियत से कि कल किसी का भला हो जाएगा, या किसी जो हमारे आलिम होते हैं या कोई भी अच्छी बात कोई बता रहा है, लाइक करना इस नियत से कि एल्गोरिथम इसको पहचान के आगे कर देगी, ईमान से सवाब का सोर्स बन सकता है। आज आपने एक हदीस आई, आपने उसको ओके कर दिया, 10 और बंदों ने ओके कर दिया, वो वायरल होगी, सबको उतना ही अजर मिलेगा जितना वो है। बहुत हद तक लोगों की फियर्स भी ओवरकम कर रहे हैं। बट आई वांट टू अंडरस्टैंड योर माइंडसेट। इज देयर एनीथिंग दैट यू फियर टुडे स्टिल? आपकी फियर्स? द ओनली थिंग आई फियर इज डाइंग बिफोर अल्लाह मुझसे पूरा फायदा ना उठा दे। मेरे जैसे 100 और आ जाए ना बाजार में, वो फियर मेरा कम हो जाए। बट कोई इनसिक्योरिटी भी होगी? कोई नहीं है सिस्टर। ज़्यादा ये हो सकती है कि ऑन अ मास लेवल मुझे डिस्क्रेडिट किया जाए, सिवाय टिकटॉक के। एवरी सिंगल वन ऑफ माय चैनल्स इज मोर देन अ मिलियन आई गेस। हर कोई है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनको उन्होंने वो कर दिया, शैडो बैन कर दिया। हाँ, शैडो बैन का मतलब ये होता है 2 महीने पहले मेरे एक चैनल पे, जो आप ऑल यू हैव टू डू इज पीछे जाना पड़ता है, फीड द देखना, कोई वीडियो नहीं था मेरा जिसके ऊपर लाख से कम व्यूज़ होते 18 घंटे के अंदर।
सॉरी 12 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर हम ये मैटर इस्तेमाल करते थे अपने ऑफिस में। कोई वीडियो नहीं था लेस देन 1 लाख व्यूज, ठीक है। जितने मैंने चाइकॉन के बिल्डअप के लिए किए 1 लाख 2 लाख 3 लाख 6 लाख, अभी मैं वीडियो चढ़ाता हूँ 1,100 2,000 4,000। शुक्र है परसों ना 1-2 वीडियो 25 पे गए हैं। ऐसे हुआ हमारे साथ, पता नहीं किसकी नजर लग गई। लेकिन एक और चीज है, आपने ब्रेक तो नहीं लिए? नहीं हमने शायद थोड़ी ब्रेक ली हो, लेकिन हमने जहाँ तक कंटेंट है वो हमारा हर रोज 4 चलता रहा। जब चाइकॉन मैंने किया था ना लाहौर, तो मैंने इस्तिहारा किया था। तो वहाँ क्या हुआ कि जिस दिन हमें बताया गया था ना आप आ जाएं अपने स्टॉल होल्डर्स को, बोले आज तक नहीं कराया था चाइकॉन, नहीं पता था सॉरी एक्सपो नहीं पता था कैसे होता है। जिस दिन हमें कहा गया था ना अपने स्टॉल होल्डर्स को ले, मैं वहाँ पहुँचा अपनी टीम के साथ। तो वहाँ पे मुझे एक ज़मीन मिली, एक पैराशूट का तंबू सा मिला, और जिसकी दीवारें तक नहीं थी। हमें कनातें नहीं होती शादी वाली, वो कहीं से मांग के तल्ले मिनते करके लगानी पड़ी सिक्योर करने के लिए। हमें डब्बे उन जनाब ने भी थोड़ी हेल्प की थी, बट वास्ट मेजोरिटी इट वाज लाइक तल्ले मिनते करके वास्ते करके ये कह के यार मेरे साथ ये जुल्म मत करना, प्लीज डोंट डू दिस टू मी, ना करना मेरे साथ, उस जुल्म से बचने के लिए। क्योंकि मैंने बंदे तो बुला ली थी, शोर तो मचा लिया था। उस दिन अगर चाइकॉन फेल हो जाता ना तो आज हम यहाँ नहीं खड़े होते। उस वक्त मेरी इस्तिहारा था ना, अल्लाह ने हमें मैंने उस बंदे को देखा, जनाब आपने 250 एक्सपोज किए, आप 4 हमारे साथ करेंगे और मेरी टीम आपसे सीखेगी, और 4 के बाद ना हम कर लेंगे। अल्लाह ने उन 48 घंटों में सिखा दिया एक्सपो किस तरह लगाते हैं, और अल्लाह ने छत फाड़ के रिजल्ट दिया। राइट नाउ टुडे वी वर हियर। हम जब शुरू हुए थे वी हैड अ लॉस ऑफ 84 लैक्स। सारा कर गए हैं 84 लैक्स की हमारी वो थी लॉस थी एस्टिमेटेड, मसला ही नहीं है। एटलीस्ट रिजल्ट क्या होता है, लाख जॉब्स हम क्रिएट करते हैं। डॉलर की एक डॉलर भी ना कॉस्ट करता हमारी एक जॉब क्रिएट करने के लिए। हाँ, तो सिस्टर ऑफ लॉस नहीं है। वी केम हियर, हमारा दिमाग फट गया यार, हमें तो वहाँ पे 4 टाइम्स ज्यादा पैसे चार्ज किए गए थे। हमें तो ये कारपेट नहीं का मिला था, हमें तो यहाँ पे जो अब दरमियान में माए हैं जो हमें यहाँ पे बताई गई जनरेटर की, हम तकरीबन वी आर ऑन अ फिफ्थ ऑफ दैट, यानी 80% उससे कम है। हमें ये बताया गया है जो आप फ्यूल लेंगे 90,000 का वो वापस भी किया जा सकता है। गुड हो गया। तो इतना कुछ लर्न किया। तो दरमियान में मैंने क्या किया, मैंने कहा इनको फ्री तो कुछ नहीं देना, बट कीप इट एट अ कॉस्ट जहाँ पे दरमियान लेवल भी और बड़े भी लोग आ सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोना बी अ सक्सेस इंशाल्लाह। आप वैसे बाकी कामों में भी इस्तिखारा करके कर रहे हो? ऑफ कोर्स, सहाबा चप्पली भी लेते थे ना तो इस्तिखारा करते थे, चप्पली भी लेते थे यार ये सही रास्ते गलत रास्ते तो नहीं लेके जाएगी। इस्तिखारा क्या है? अल्लाह 2 चीज़ें कहता है, इस्तिखारा करो, मशवरा करो। मशवरा मैं भी जब एंडोर्स करता हूँ ऑन अ लेवल में कहता हूँ कम से कम 4 बंदों से लाजमी ऑफ दैट फील्ड क्या कहते हैं मशवरा किया करें। उसमें क्या होता है, दे विल गिव यू पर्सपेक्टिव्स जो आप जहाँ नहीं बैठ सकते। अब मैं थोड़ी अपनी तारीफ कर देता हूँ। मैंने ये इंस्टीट्यूट क्यों स्टार्ट किए थे सिस्टर, समझाता हूँ। मैंने इन सबको कहा यार एजुकेशन बदलो, नहीं बदले। मैंने साबित करना था कि कम वक्त में बंदा काबिल बन जाता है। मेरा बच्चा आता है 2 महीने मेरे से कुछ सीखता है ऑन द पेड साइड फ्री, लाइक 20-30 हज़ार में से सिर्फ एक बंदा मेरे से पेड सीखता है, और वो भी फर्ज नहीं है मेरे से सीखना। 99.999 बच्चे मैं फ्री सिखाता हूँ। ओके, ये मेरे बारे में कोर्से बेचता है, और बंदो मैं अगर बेचता हूँ अल्लाह करे आप भी बेचने लग पड़ो, ठीक है, फिर आपको लग लो जाए कि भाई कितना इसमें पैसा है। मैंने इसमें क्या साबित करना था कि कम वक्त में बंदा तालीम याफ्ता हो सकता है, जॉब ले सकता है। लोग बाहर चले जाते हैं मेरे उन छोटी सी 2-2 महीनों के कोर्सेज पे। अच्छा फर्ज करो कि 2 महीने के कोर्स के बारे में वो कहता है यार ये तो लिटरली मैं नीलू, मैंने कुछ नहीं सीखा। उसमें भी मेरा फ़ायदा है, उसमें भी उसका फ़ायदा है। जो बंदा 2 महीने की इंटेंसिव तालीम में कुछ नहीं सीख सका, वो 6 साल के रट्टे में क्या सीखेगा? उसको बचा दिया ना। मैं कहता हूँ 2 महीने अगर आप फेल हो गए ना तो खुदा का वास्ता है आप ना केक ले आए मेरी टीम के लिए, एक चॉकलेट और एक जैम वाला, क्रीम वाला, क्योंकि वो 2 फ्लेवर्स हमें पसंद है। थैंक यू वेरी मच बोल के हमें जाइएगा, बिकॉज हमने आपको दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। स्कूल कॉलेज में वो करियर काउंसलिंग होती नहीं है कि हमने शुरू कर दिए। वी हैव लॉन्च्ड ए पेड करियर काउंसलिंग, और बच्चे ईमान से ना पहली बार हमें पहली बार लगता किसी ने हमारी सुनी। पहली बार हमें ना, हम माँ बाप तो सुनते ही नहीं है, बड़े तो हमारी सुनते नहीं है, कहते हैं आपको पता ही नहीं है। देर लाइक थेरेपी सेशन नहीं होता, ये मुझे फीडबैक मिल रही है। आजाद भाई
अच्छा एक बच्चा ये कह, मैम उनसे कह रहा था जो हमारी ले रही है, मैम कैन आई बुक अनदर सेशन, बिकॉज मजा आ रहा है कि कम से कम मैं अपने आप को दरियाफ्त कर रहा हूँ, बिकॉज हमारा काम आपको रास्ता दिखाना नहीं है, हमारा काम है आपको सेल्फ डिस्कवरी। तो कोई नहीं करता तो मैंने कर दी, मैंने कहा यार ये लो हमने वो करियर काउंसलिंग कर दी। वैसे कि पेरेंटिंग साइड हाँ उनका फर्ज था, नहीं वो जो थर्ड पार्टी होती है वो न्यूट्रल होती है, वो बायस्ड नहीं होती, उसका तजर्बा अक्रॉस द बोर्ड होता है। तो हमारे इंटरनेशनल बाहर से भी लोग हैं, यहाँ के भी हैं, सिटिंग ऑन दैट एक्सपीरियंस। अच्छा फिर बात हो रही थी अपना, अच्छा अच्छा फिर दूसरी बात है जो मैंने दोहरानी थी कि मेरी 2 महीने की जो आप कोर्स है, कोर्स बोलते हैं इसे, या फास्ट ट्रैक एजुकेशन हम बोलते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब दिला सकती है। हमने एक्रेडिटेशन ले लिया गवर्नमेंट से, हमारा 4 महीने का सॉफ्टवेयर इंजीनियर गवर्नमेंट के लिए काम कर सकता है, हमारी 2 महीने वाली जो डिजिटल मार्केटिंग सनत है गवर्नमेंट के लिए काम कर सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, और हम ये भी टिफ्टा से, और हम नहीं पूछते कि आपके पास मैट्रिक है, हम नहीं पूछते आपके पास एफ है, हमने आपको वो बना दिया, बस गल मुक गई। आगे द थिंग दैट वी आर वर्किंग ऑन इज द किलर थिंग। अल्हम्दुलिल्लाह हम वर्क कर रहे हैं, 2 चीज़ में काम कर रहे हैं। एक चीज़ पे हम जो वर्क कर रहे हैं वो यूके की डिग्री है, यूके की डिग्री, एंड वी आर सो क्लोज बट सो फार। बट वो कंटेंट कहाँ से आएगा? 4 महीने का हम आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएंगे। हम एक ही डिग्री पे काम कर रहे हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे राइट नाउ, बाकी को नहीं हम टच कर रहे, क्योंकि हमें जो करिकुलम चाहिए था ना, वी हैड टू स्ट्रेच इट ओवर an 18-month पीरियड, और दैट्स द मिनिमम वी वर अलाउड। घंटे होते हैं, इतने घंटे, इतना एक्सपीरियंस, वो अंदरूनी बात है जो समझते किस तरह बनाना पड़ता है। इट टुक अस इयर्स टू डू इट। तो 4 सालों में, 3 सालों में हम यहाँ पहुँच गए हैं। एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं यहाँ तक पहुँच सका? जिनका वो एजुकेशनिस्ट है, हम तो नहीं एजुकेशनिस्ट है, छोड़े। 4 महीने की हम डिग्री लॉन्च कर रहे हैं, और हम नहीं बॉडी करेंगे ना, HSC आपको अवार्ड करेगी, यूके की गवर्नमेंट आपको, यूके के जो बोर्ड हैं वो आपको अवार्ड करेंगे। 4 महीने आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, फिर आप बाजार में उतर जाएंगे। यू विल गो एंड वहाँ पे आप इंटर्नशिप करेंगे, आप जॉब करेंगे, आप फ्रीलांसिंग करेंगे, आप अपना सॉफ्टवेयर हाउस लॉन्च करेंगे, आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। वी डोंट केयर, बट वी वांट यू टू हैव एक्सपीरियंस। 18 महीने टोटल जब हो जाएंगे, यानी 14 महीने बाहर, 4 महीने हमारे पास, आप लौट के आएंगे हमारे पास। वी विल स्टार्ट यू फ्रॉम जीरो, HTML से शुरू करेंगे। बाय द वे बता दो अभी, वी विल टेक एन एग्जाम, वो हम यूके भेजेंगे, उन्होंने मार्क करना है, उन्होंने पास कर दिया तो वी विल अवॉर्ड यू 3 years ऑफ यूके डिग्री। ठीक है, चौथा साल आपका दिल किया तो आप यूके जाके कंप्लीट करिएगा, आपको नामी ग्रामी यूनिवर्सिटीज। लेकिन यूके ट्रैवल करना सुने ना, हाँ ऑप्शन दे रहा हूँ ना, ऑप्शन दे रहा हूँ। नामी ग्रामी यूनिवर्सिटीज आपको क्या कहते हैं अवॉर्ड करेंगी। 1 साल आपने वहाँ पे पढ़ना है या करना है, जो भी करना है, और 2 साल आपको यूके में काम की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, अच्छा मेरा हाँ, और पहले तो मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा मेरे जो पास स्टूडेंट्स हैं ना उनको बाहर भेजूँ, दे कैन गेट बेटर वेजेस, दे कैन गेट, दुनिया देखेंगे। मेरा फिर भी कहना है कि 70-80% बच्चे ना लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि आप क्या है 4 महीने इनको सिखाया, जूनियर उतरे बाजार में, करते 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 मिड लेवल के होंगे, 70, 80, 90 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सैलरियाँ ले रहे होंगे 18 महीने बाद। कहेंगे साथ भाई रहने दो, हम यार ठीक है, हम ठीक है, हमें नहीं बाहर जाना, हमें नहीं डिग्री चाहिए। एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू टीच। मैं साबित करना चाह रहा हूँ ना, वो साबित हो जाएगा तो who wins? Everybody wins. बच्चा और अगर हम delusional बात करते हैं, if you are the education minister tomorrow, what will you do? Reduce the years of education and bring courses? immediately I will give all the colleges a status of university immediately, and then दूसरे दिन ही सब यूनिवर्सिटीज बंद कर दूंगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहूंगा एवरीबॉडी गो होम, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करो, यूट्यूब से सीखो, यूडेमी से सीखो, शागिर्दी करो, कुछ करो, गो बिकम वैल्यूएबल। ठीक है, यूनिवर्सिटीज को दूंगा समथिंग लाइक 3 to 6 months। अब आप कहेंगे चल हाँ ना, वो तो नहीं, वो तो बंद करेंगे। क्रिटिकल चीजें जो लाइसेंस होती है वो तो नहीं बंद करते, उनको भी इम्प्रूव करने का है, उनको करने का, उनको बंद नहीं करूँगा, वो जारी जाने दूंगा, उनको भी थोड़ी वार्निंग दूंगा, सख्ती करूंगा उनके साथ। अब बंदे कहेंगे यार तो वर्क प्लेस को तो ये सारे डिग्री वाले चाहिए, लाइक यू हैड दैट पर्सपेक्टिव, तो चाहिए ना, तो 90% जो वेले फिर रहे हैं उनको कहूँगा ना वो फिल कर दो, वो भी वेले फिर रहे हैं ना, वहाँ से आप अपनी ज़रूरत पूरी करें। सिलेबस तो थोड़ी बदला है 60 साल में, 30 साल में, वही चीज़ उन्होंने सीखी है, वो आप उनको जॉब दें। कम से कम ये मेरे बच्चे बच के 3 महीने 4 महीने, एज दे कम बैक टू मी एंड से सर देखें हमने अपना सिलेबस अपडेट कर दिया, 2 साल पुराना है, एंड
थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा करना है, आ जाओ। हाँ यार, मुड़ के नहीं आएगा। एमए उर्दू स्कूल में हम करवा देंगे, तो थोड़ी उर्दू शायरी इंग्लिश वो करना, वो नहीं मुड़ के आएगा। So many subjects will literally be eradicated. So many new subjects will be created. ठीक है? Why can't we have a subject जहाँ पे हम shoes बनाते हैं, leather goods बनाते हैं? 8 billion pairs of shoes. बिजनेस एज इन बिजनेस स्टडीज पढ़ाते तो हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो प्रैक्टिकली बिजनेस होता है वो नहीं सिखाते। Business studies नहीं करते, MBA नहीं करते। आपको business शुरू करना है, आप जाके आप एक फूड कियोस्क लगा दें ना, आप एक सेल्स का बिजनेस, या आप मग्स खरीदें यहाँ से 100 रुपए के, आप वहाँ पे 130 के बेच दें, दरमियान में मार्जिन आप रख लें। ठीक है? पाकिस्तान हाँ। कंट्री में हाँ, तो आप ये कारोबार कितने का कर सकते हैं? 3-4 लाख रुपए में कर सकते हैं। जस्ट ग्रैब सम कप्स। ठीक है? कप्स, अच्छा कप्स की बात है, 80% जो हमारी क्रॉकरी पाकिस्तान में ना चाइना से आती है। हम इतने कोड़े हो गए हैं, चाय पीते हैं लेकिन चाय का जो कप है ना वो खुद नहीं बना सकते। तो व्हाई डोंट वी हैव अ लिटिल, यार बनाने लग पड़ते हैं। छोटी सी एक 2 मरले की दुकान में अच्छी खासी क्रॉकरी की वो लग जाती है, वो करते हैं। तो व्हाई कांट वी सडनली से कि भाई हम लेदर गुड्स, क्या कहते हैं, शूज़, अपना ये फूड के आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग पे हम फोकस करें। क्योंकि अगर हमने अगले 5 साल में ये ना किया, गॉड हेल्प अस, ऑनेस्टली अल्लाह हेल्प अस। आज़ाद भाई तो ब्रिटिश हैं, आज़ाद भाई तो ऐसे जाएंगे किसी दुनिया के मुल्क में चले जाएंगे। यू गोइंग बी स्टक इन अ वेरी वेरी पोर पाकिस्तान। और यहाँ पे आपने अभी इन्फ्लेशन देखी है, हाइपर इन्फ्लेशन नहीं देखी, मैं आपको बता रहा हूँ, हाइपर इन्फ्लेशन तबाह कर दिया आपको। इन्फ्लेशन से इतना इम्पैक्ट आ गया सर, इन्फ्लेशन से जहाँ 30-40% महंगाई हो रही है, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है 30-40 हज़ार आपके गुमान में नहीं है। जिम्बाब्वे में, इराक में, वेनेजुएला में लोग रेडियां बार के लाते थे कैश की, उनके जीरो तकरीबन 10-20 आगे लग जाते थे एक डब रोटी खरीदने के लिए। एक रोटी तंदूर जो भी 10-20 रुपए की मिलती है, आप रेडियां बार की लाएंगे पैसे की, तो एक आपसे रोटी नहीं खरीदनी होगी, एंड वो आपको तबाह कर देगी हाइपर इन्फ्लेशन। सो वी मस्ट स्टार्ट बिकम कीम। अब वो फैक्ट्रीज के जरिए बने हम, मेरा एक कहना है कि व्हाट इफ वी मेड सिर्फ मैनेजर्स, हम सिर्फ मैनेजर्स बनाएं। पाकिस्तान गए भाई, सब कुछ भूल जाए, मैनेजर्स बनाएंगे, लोगों को मैनेज किस तरह करना है, सिस्टम्स किस तरह क्रिएट करने हैं। 6 महीने की अच्छा यूनिवर्सिटीज़ की जो मैंने कहा ना, फिर से कब उनको चालू करूँगा, जब ये अपना नया अपडेटेड सिलेबस मुझे दिखाएंगे। और इसके साथ एक और शर्त है, वो कॉलेजेस भी यूनिवर्सिटी बन गए, बंद थोड़ी करना है, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी क्रिएट करनी है, बिल्डिंग्स हमारे पास हैं, इम्प्रूव भी करना है ना। दोज यूनिवर्सिटीज़ मस्ट हैव अ डिग्री, मैक्सिमम मैं कहता हूँ 6 महीने। 6 महीने 6 महीने क्यों? 6 महीने की होगी तो क्या कहते हैं, अपना वो बच्चे बाजार में उतरेंगे एज जूनियर्स। अच्छा जी, मुझे ये वीडियो सेशन इंटरव्यू कैंसिल करना पड़ा है, आई मीन यहाँ पे रोकना पड़ा है। आई हैव टू हेड आउट, सिस्टर कर देंगी, इट्स ओके, या ये कर देंगी। थैंक यू। होता है, बच्चों के साथ मसला है, घर से आया है, जज़ाकल्लाह खैरन सिस्टर। एंड आप लोगों ने एक तहिया चीज़ कर लेनी है, कीमती होना है। और जाने से पहले आपको याद दिलवा दूँ, मैं ये क्यों वीडियोज़ बनाता हूँ, क्यों इस मिशन पे हूँ। वो सिंपली है कि इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आज़ाद हो जाओ। हेलो, आई नो थोड़ी सी अब्रप्ट एंडिंग हो गई, बट आई गेस उन्होंने अच्छा खासा टाइम हमें ऑलरेडी दे दिया है, बहुत सारे सवालों के जवाब भी दे दिए हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, कुछ अग्रीमेंट्स हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं, लेकिन दिस इज़ द पर्सन जिससे आप बहुत 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 सीख सकते हैं। मैं कुछ लिंक साथ में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रही हूँ, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में, जो कि आपको इनकी फर्दर वीडियोस की तरफ लेकर जाएगी अगर आपको और चीज़ें सीखनी है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।